अच्छा आप लोग पॉडकास्ट में भी डायरेक्ट ट्रेनिंग से आ रहे हैं आप दोनों? हाँ एग्जैक्टली। तो सीनियर थी तो मैंने उनके साथ कंपैटिबिलिटी बनी, हम लोगों ने खेला तो अल्लाह का शुक्र फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा इस गेम में, जब मेडल्स आने लगे जी के हाँ यही गेम है जो मेडल देगा मेरे हिसाब से। पैशन ना हो आप नहीं जा सकते आगे, राइट? पैशन को हम प्रोफेशन बना लिया ना, आप देखें हम इसको पैशन था अब ये प्रोफेशन है, अब प्रोफेशन अभी आदत हो गई, इसका एक नशा है। मैंने एक राउंड मैंने वुशु में भी फाइट करी थी, मैं वुशु की भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा हाँ तो करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान और कराची के हालात को आप लोग किस तरह देखते हैं फ्यूचर में कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं? हो सकते हैं अगर इमरान खान आ जाए। हारी हूँ, लेकिन इससे पहले जो मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड थी उसके साथ मेरी 3 बार फाइट्स हुई और मैंने उसको हराया है। अच्छा और मुझे पता था कि तुम ही आओगी, आ जाओ, पता है। मैंने कहा अच्छा एक थ्रो तुम मारना, एक थ्रो मैं मारूंगी। अच्छा ये बोलती थी बट मैं इसको बोलती थी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, दिस इज़ योर होस्ट हम्माद इफ्तिखार और आज मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं। अच्छा बाय द वे हमारा दूसरा पॉडकास्ट एक साथ है। लास्ट टाइम भी हमारे पास एक नेशनल अनसंग हीरो आए थे। यस फ्रॉम द सेम फील्ड। यस नहीं सेम फील्ड नहीं कह सकते बट नेशनल हीरो हैं, वो रेसलर थे बेसिकली। कैसा लग रहा है वापस सीट पे बैठ के यार बड़े अरसे के बाद? हाँ मुझे तो पता नहीं, तुम लोग साइड लाइन कर रहे हो, तुम्हारा और अत्ते की प्लानिंग चल रही है कि भाई मुझे साइड पे करना है। तो भाई अता सॉरी इसको नाम नहीं अता के साथ करके अता का नाम भी दिमाग पे चढ़ा हुआ है। तो भाई आप बताएं हमारे साथ आज कौन मौजूद है? अच्छा सो वी हैव 2 athletes in front of us. Please welcome कायनात and इसरा. Thank you so much for being here. कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। अच्छा पहले ये बताओ कि ये लोग हैं क्या? देखें हम पाकिस्तान में सिर्फ एक स्पोर्ट्स को तरजीह देते हैं एंड दैट इज क्रिकेट एंड दैट इज रियली गुड। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं और इंसाइक्लोमीडिया में हमारा यही मोटिव रहता है कि हम दो स्पोर्ट्स विच इज नॉट रिकग्नाइज्ड हम उनको रिकग्नाइज करें। सो कायनात एंड इसरा दे बोथ आर जिu-jitsu एथलीट्स एंड दे बीन डूइंग दिस इन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। आप लोग कैमरे में देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने मेडल्स हैं माशाल्लाह। सो वी आर गोना डिस्कस अबाउट देयर जर्नी, किस तरह स्टार्ट किया, क्या क्या जीता, क्या क्या जीतने वाली हैं क्योंकि इनके टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। सो आज ये दोनों हमारे साथ हैं, सो विल डिस्कस अबाउट देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कायना, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, क्या करती हैं आप, किस तरह स्टार्ट किया, एनीथिंग A to Z सब बता दूं? ओके मेरा इंट्रोडक्शन तो आपने दे ही दिया है। मेरी जो फर्स्ट जर्नी स्टार्ट हुई थी वो सिंध लेवल से हुई थी। वहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट स्टार्ट किया था तो उसमें ज़्यादा मेरे गोल्ड मेडल ही आया था बट उसकी इतनी वर्थ नहीं थी कि लोगों को पता भी नहीं था। बट उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट नेशनल खेली जो एबटाबाद में हुई थी, उसमें मेरा ब्रॉन्ज हुआ था उसमें। अच्छा आपकी जर्नी स्टार्ट कब हुई थी? आप जो बिल्कुल स्टार्टिंग करी थी, हाउ ओल्ड वर यू एंड कौन सा ईयर था और किस चीज ने आपको मोटिवेट करा कि आप इस जिu-jitsu मार्शल आर्ट्स में आए? बिकॉज इन पाकिस्तान वुमेन डूइंग मार्शल आर्ट्स इज आई गेस ये वो चीज है जो नॉर्म से हट के कंसिडर किया जाता है, ये राइट डिफरेंट होता है फॉर वुमेन हु इज एक्चुअली डूइंग मार्शल आर्ट्स। सो व्हाट ट्रिगर्ड यू? आपको ऐसी क्या चीज ने ट्रिगर किया था कि आप मार्शल आर्ट्स में एज अ लेडी एज अ वुमेन आप मार्शल आर्ट्स में आई? एक लड़की को जब कोई बाहर की चीज ट्रिगर करती है ना तब वो फाइटिंग में आती है। मैं वही बता रही हूँ। तो एग्जैक्टली ये हुआ था कि मैं जा रही थी बाहर, अपने कॉलेज जा रही थी। तो मेरे कॉलेज में एक फंक्शन था तो उसमें मैं फर्स्ट टाइम मोबाइल और टैबलेट साथ लेके जा रही थी बैग में। तो उसी टाइम ही जो है ना स्नैचर्स आ गया और उन्होंने मेरा बैग ठक करके छीन लिया। और जब छीना तो मैं आई वाज लाइक यू डन, और वो मुझसे यूं खींच रहे हैं और मुझसे खींच रही हूँ। तो जो पीछे वाला था जिससे मैं खींच रही थी ना, तो मैंने इतनी जोर से पुश किया कि वो आधा बाइक से ना नीचे आ गया। और जब वो नीचे आ गया तो उससे मैंने खींच ही लिया था। तो उसका आगे वाला तो उसने कहा जल्दी करो, उसने कहा अभी दे ही नहीं रही है। नहीं भाई उस टाइम जो है ना मुझे अफसोस ये हुआ था कि मैंने मारा नहीं था। दिमाग में मार धाड़ का कोई सीन ही नहीं था कि दिमाग में आया ही नहीं। तो मैंने जस्ट खींचा और इतनी देर में फौरन से लोग आहिस्ता आहिस्ता आने ही लग गए। तो वो देखने लग जाता ना ये क्या चल रहा है।
तो वो दोनों स्पीड्स में निकल गए, तो मेरा बैग टूट गया था और फिर मुझे इतना बुरा लगा, मैंने आके अपने भाई से डिस्कस किया, मैंने कहा ये हुआ। अब मेरा भाई फौरन मारा वारा नहीं और ये और वो ना बिल्कुल वो कि ऐसी आ गई, ऐसी छोड़ दिया। कह रहा था कि आपने हाँ, कि मारा क्यों नहीं है, कि मारा that's क्यों nice. नहीं, बिल्कुल ऐसी आ गई। मैंने कहा मैंने सिर्फ खींचा, उसने कहा खींचना क्या था, उसको निकालती, गिरबान पकड़ती, मारती। फिर मैंने कहा चलो अपना नेक्स्ट टाइम, तो उसने कहा कि आपको पहले आना चाहिए। तो फिर उसने मुझे कहा कि चलो अब मैं आपके लिए कोई अच्छा क्लब ढूंढता हूँ जिसमें डिसिप्लिन हो, सारी चीज़ें हो, क्योंकि आजकल क्लब्स में ज़ाहिर डिसिप्लिन भी नहीं होते और वल्गर माहौल वगैरह भी होता है। तो आपका जो भाई था जिसने आपको थोड़ा सा एग्जैक्टली उसने मुझे पुश करा कि अगर आप जाती हो, और मेरा फर्स्ट टाइम कॉलेज में था, मैं रिसेंटली जाना शुरू हुई थी क्योंकि हमारे घर में कोई भी स्टेप पे नहीं था, अम्मी छोड़ने जाती थी, लेकर आ रही हैं, तो मैं मेरा अकेले था। बिल्कुल उल्टा है, जिस तरह हमारे माशरे में अगर भाई होता है ना, वो बहन को बोलेंगे कि अब कल से ना रास्ता बदल लो, या फिर मैं छोड़ने जाऊंगा, या फिर आप जाओ कहेंगे कि नहीं, रास्ता चेंज कर लो, भाई तुम्हें छोड़ने जाएगा, स्कूल छुटवा देते हैं, घर में पढ़ो, प्राइवेट पेपर दे लो, Yes, ट्यूटर exactly. करवाते हैं। So I think you should be really thankful to your family. मैं and बिल्कुल yes. थैंकफुल हूँ। अभी आपने बताया था ना, तो मैंने यही कहा मेरी फैमिली की तरफ से मेरा बैक में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उसने मुझे ये अकेडमी ढूंढ कर दी। और स्टार्टिंग में जब मुझे ये यहाँ एनसीसी का रास्ता नहीं पता था, तो वो मुझे छोड़ने आता था और ख़ुद लाइब्रेरी जाता था पढ़ने, और फिर मुझे वो पिक करने आता था, जब तक मुझे रास्ता नहीं समझ आया था आने जाने का। तो मेरी जो जर्नी है उसमें, हाँ, उसमें मेरे भाई का बहुत ज़्यादा रोल है कि उसने मुझे पुश किया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब जर्नी स्टार्ट हुई, तो फिर मैंने उसको फाइटिंग को उसमें पैशन में बदल लिया और फिर मेडल लाना शुरू कर दिया पाकिस्तान के लिए। नाइस, माशाल्लाह। एक सवाल है, लाइक फैमिली सपोर्ट तो मिल गई, लेकिन इंजरीज वगैरह, क्योंकि जिस तरह की आप फाइटिंग वगैरह करती हैं ऑब्वियसली हार्मफुल होता है ये, बिल्कुल। और एक लड़की के लिए बहुत ज्यादा मतलब। अच्छा, मैं बताती हूँ, मैं बचपन से ही जो है ना अपने भाइयों के साथ क्या कहते हैं उसको, रेसलिंग बहुत करती थी, उठा के फेंकना। और मैं जो है ना वो बनी हुई होती थी 1 2 3 रेफरी बनी हुई होती थी 1 2 3। तो भाई और हमारे कजन्स ना एक बैग में कुश्ती और सब चीज़ें बैग में चल रही होती थी। तो ये जब सीन हुआ था ना, तो उसमें मेरे भाई वगैरह कहते थे कि नई कायनात को भी लाओ। मुझे ना इंटरेस्ट था, मैं बाहर खेलने, स्पोर्ट्स में मेरा स्टार्टिंग से था, तो मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मिल के रहना वहना। तो ये सब जब मैंने किया ना, तो उसमें फिर भाई वगैरह ने कहा कि कोई लिहाज नहीं है, लगेगी तो रोना नहीं है। मैंने कहा ये, और एक दफ़ा तो भाई ने मुझे चोक पकड़ लिया, मैंने कहा मुझे टैप करना है, उसने कहा नहीं अच्छा बिल्कुल बर्दाश्त करना, रेजिस्ट करना ताकि स्टेमिना अच्छा हो। मैं पूरी में लाल हुई भी और मैं बिल्कुल रेजिस्ट कर रही। फिर उसके बाद भाई ने कहा अब सही है, अब आप हमारी टीम में आ सकती हो। फिर उसके बाद मैंने अपना पैशन वो दिखाया कि हाँ भाई मेरे अंदर है गूदा कि मैं लड़कों के साथ कर सकती हूँ। फिर मेन जो जर्नी है वो भाई की, कि उसने ये भी सिखाया कि आपने स्ट्रॉन्ग रहना है, ये नहीं कि बिल्कुल पीछे हट जाना है। और मेरे भाइयों ने कभी मुझे ये नहीं सिखाया कि रास्ता चेंज कर दो। वो कहता है कि अगर कोई, हमारी सोसाइटी भी ऐसी थी, स्टार्ट में फ्लैट्स थे, तो वहाँ माहौल ऐसा था कि लड़कियाँ वगैरह को ना बहुत ज़्यादा देखा वेखा जाता था। तो वो मुझे कहता था कि आप जाओगी ना तो कूट के आओगी अगर इस तरह का कुछ होगा, ताकि ना उस गली में वो लड़का दोबारा ना देखे। इसी तरह होना चाहिए। नाइस। और ये नहीं कि ऐसी किसी को कूट दो जब कोई गलत हरकत हो तभी। अच्छा, आपने जब ये इंसिडेंट आपके साथ हुआ एंड यू स्टार्टेड मार्शल आर्ट्स, आपकी व्हाट, हाउ ओल्ड वर यू? You were 18 years old. Okay, nice. And how old are you right now? 22. माशाल्लाह। So you have got a long way to go. You're 22. Inshallah, we are proud of you. Inshallah, आप लोग बहुत आगे तक जाएंगे because you're very young. एक की जर्नी हो गई, दूसरी जर्नी की भी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज बस मुझे इस चीज में ऐड करनी थी। Apart from this martial arts, आपकी ट्रेनिंग वगैरह होती है। What else do you do? Like, do you study or आप कहीं काम करते हैं? यस, मेरी अभी डिग्री कंप्लीट हो गई है। मैंने बैचलर्स में डिग्री करी थी, तो वो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद मैं मास्टर्स का सोच रही हूँ, बट पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है। मैंने साथ साथ लेके गई हूँ ताकि कुछ मिस ना हो, बट स्पोर्ट्स और फाइटिंग और ट्रेनिंग ज़्यादा फोकस यही है, पढ़ा नहीं जाता। ब्यूटीफुल। कोई नहीं, खैर हो गई। पढ़ा हमसे भी नहीं गया, तभी हम ये कर जी। कैसी हैं आप? वो सो गई थी मैं अपनी दोस्त की, अपनी बहन की बातें आराम से सुन रही थी कि मुझे मजा आता है। सब पता है फिर भी मैं तो फिर भी सुन रही थी कि यार मतलब माशाल्लाह वक्त के साथ साथ लड़कियां मजबूत हो जाती हैं। हर चीज को फेस जब आप बचपन में थी, आपने तो नहीं सोचा था ना कि मैं बड़े होके कुश्ती करूंगी? मतलब आप अभी जो आया है, मतलब बचपन में सोचा था कि मैं इस तरह दुबई, अबू धाबी, थाईलैंड जाके कुश्तियां लड़ूंगी? मेरे गेम की वजह से ही मुझे माशाल्लाह से डिफरेंट ट्रैवल्स वगैरह जितने मिले, मुझे ट्रैवलिंग मिली है इंटरनेशनली, वो गेम के ही वजह से मिली है। और उसके बाद ये कि बचपन में भाई जो है ये लोग WWE और ये सारे इवेंट्स वगैरह देखते थे, लेकिन बस वो टीवी तक इनका था।
मेरी लड़ाई ऐसा सच नहीं होती थी, लेकिन ये था कि मेरी बहन ने मुझे धक्का दिया था और उसके बाद जो है मेरी लेफ़्ट एल्बो जो है वो इंजर्ड हुई थी, और मज़ीद इंजरी हुई जब मैंने अपना जो है एकेडमी ज्वाइन किया और वहाँ पे मुझे मेरी सीनियर ने थ्रो मारी, तो वो जो मेरी एक चोट लगी हुई थी ना, उस पर दोबारा चोट लग गई। तो मेरी सबसे मेजर जो इंजरी भी हो चुकी है इस गेम में, वो लेफ्ट एल्बो की इंजरी हुई थी इस गेम में। अच्छा, वो अभी आपकी पूरी रिकवर्ड है या फिर? जी, मैंने 11 साल की उम्र से ज्वाइन किया, अब तो मैं 22 मार्शल आर्ट्स जब आपकी एज 11 इयर्स थी? I was 11, yes, 2011 में I started। अच्छा, क्या ट्रिगर, क्या मतलब वही वो जो बहन ने आपको मारा था जब एल्बो लगी थी, आपने कहा बस बेटा अब तो मैं कुछ नहीं करूंगी, सबसे पहले दाव तो मैं मारूंगी? नहीं, घर में कोई इतना सीरियस नहीं लेता था इस चीज़ को। ये एक डिफरेंट एक्टिविटी थी। मेरे अब्बा ने एडमिशन मेरे भाई को और छोटी बहन का करवाया था। अच्छा, उस वक्त मैं थी आफ्टरनून शिफ्ट में थी। अच्छा, I'm cutting you, sorry, your brother is Kaiser, right? He was with me in my school as well, St. Paul's. I've studied from St. Patrick's. अच्छा, you're from St. Patrick's, Kaiser में St. Paul's में था। अच्छा, उसको भी आजकल कौन सी गाड़ी रखी हुई है? अच्छा, उसके पास आजकल मार्क 2 है। मार्क 2 रखी है जी, और मज़दा RX-8 भी है। He's a car enthusiast, मुझे स्कूल में था। बहुत ज़्यादा उसको बस उसको गाड़ियों का शौक है, और मुझे जो है वो गाड़ियों में घूमने का, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। और लोगों को तोड़ने का शौक है मुझे। अरे, लड़कों को मारने का मतलब अब तो ये होता है कि भाई बस कोई वो हेजिटेशन ही नहीं है, क्योंकि हम लोग लड़कों के साथ भी ट्रेनिंग करते हैं और लड़कियों के साथ भी, तो एक ये जो हेजिटेशन होती है ना, वो खत्म हो चुकी है। बस ये है कि जब बस सपोर्ट की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, तो वो मुझे मेरे 11 साल की जो एक जर्नी मेरी अब तक रही है, उसमें मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मेरे एज अ भाई भी मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। फिर ये कि वो मुझे अपना बेटा कहते हैं, मेरे अब्बा, कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम कहीं भी जाओगी तो मेरे बिल्कुल बेटों की तरह, और तुम अगर ट्रेनिंग करके रात को 11 बजे भी आओगी ना तो मुझे टेंशन नहीं होगी, मुझे पता है कि तुम ट्रेनिंग करके आ रही हो। तो उनकी बहुत बड़ी एक मेंटल सपोर्ट, और एक फिर ये बाकी तो सपोर्ट सारी हमें डिफरेंट इवेंट्स के लिए चाहिए होती है, फाइनेंशियल, वो तो आपको पता है। 11 years old जब आपने एकेडमी ज्वाइन करी थी? जी, 11 साल की उम्र में, और मैं थी उस टाइम सेंट पैट्रिक्स में थी, और उससे पहले मैं थी सेंट पॉल्स के इवनिंग शिफ्ट में थी मैं। सेंट पॉल के इवनिंग में मॉर्निंग में लड़कियां थी ना? नहीं, मॉर्निंग में वो 6 से कैम्ब्रिज था जी, अलग बिल्डिंग बनी हुई थी, आपने देखा। और सेंट पॉल से मैंने भी पढ़ा। सेंट पॉल का भी कोई जमाना था वो वहाँ पे, तो मैंने मैट्रिक नहीं किया था, 8 तक। अच्छा, मैंने वो जो को था ना इवनिंग शिफ्ट में, मैंने भी को में ही तो वो मैं 10 बजे जाती थी, और मैं रात को मगरिब मैंने सेंट पॉल्स में 3 क्लास तक पढ़ा, KG से। तो 5 साल गुजारे। नाम याद है वहाँ पे? मैं बताती हूँ सर, अमान मैथ्स के टीचर एक थे, और मैम रोजमेरी थी, देन जो है वो सर जो स्पोर्ट्स के सबसे पहले नाम सर फिलिप्स को कैसे, और उनका वहाँ पे कोने वाला छोटा सा कमरा, इसमें मैं दिखती, मुझे ये वाली बॉल, वो उस कमरे को ताला मार के जाते थे, उसमें फुटबॉल बड़ी हुआ करते थे, लेकिन वो होल ग्राउंड, it was a whole sport ground. Exactly. अच्छा, मैंने बहुत खेली है स्पोर्ट्स सेंट पॉल्स में। हम लोग फुटबॉल, हम लोग तो फ्राइडे वाले दिन रुक जाते थे शाम को। एंड आई रियली सैल्यूट सर फिलिप, जिस तरह वो बेचारे पूरे दिन गर्मी में। Exactly. और वो जो रोज पीटी में 1 2 3 4 5 मेरे तो बाल बहुत काटे हैं। 1 2 3 4 5 सर फिलिप बाल कितने काटते थे यार। सिस्टर जीटा भी आप जानते हैं। सिस्टर जीटा, और फादर भी थे वहाँ पे। फादर वो एंथनी मॉर्टिस, यस। तो बहुत यादें जुड़ी हुई मेरी सदर में। सेंट पॉल्स, यस यस आप अपने बिल्कुल ना अलग पेज पे ला रहे हैं मुझे। क्या देखें हम लोग, कहाँ नॉस्टैल्जिक चले गए। एनीवेज, कमिंग बैक टुवर्ड्स योर जर्नी, सो यू स्टार्टेड व्हेन यू वर 11 years old, आपने एकेडमी ज्वाइन करी, तो पहली एकेडमी कौन सी थी आपकी? कराची मार्शल आर्ट्स एकेडमी। ओके, और फिर थोड़ा सा बताएं कि उसके बाद मैंने वहीं से ट्रेनिंग करी, और उसके बाद वहाँ से मैंने सिंध लेवल पे खेला, फिर नेशनल लेवल पे खेला। नेशनल लेवल में मेरा पहला ब्रॉन्ज आया था 2011 में। 2011 में फर्स्ट मेडल, 2011 में ब्रॉन्ज आया था सिंध लेवल में। फिर 2015 में गोल्ड मारा मैंने, पाकिस्तान वापडा से खेला था, डुओ सिस्टम 2015 में। पाकिस्तान वापडा से खेला था हमने, और हमारी फाइनल पंजाब से और नेवी से पड़ी थी, तो उनको हम 10-10 पॉइंट की लीड से मारा। नाइस नाइस। सेकंड में उस वक्त मैं इतनी मजबूत नहीं थी, मेरी सीनियर थी सुंदस सलमान खान, उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया इस गेम पे भी, तो सीनियर थी, तो मैंने उनके साथ कंपैटिबिलिटी बनी, हम लोगों ने खेला, तो अल्लाह का शुक्र। फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा इस गेम में,
जब मेडल्स आने लगे जी कि हाँ यही 2011 गेम है, में पहला यही गेम है जो अच्छा, मेडल पहला देगा। मेडल ही माशाल्लाह ब्रॉन्ज आया मेरा जी दो, मतलब और वो जो इंडिविजुअल फाइट में आया था। इंडिविजुअल वो था। इस तो मतलब जो टीम पेस इवेंट में आप नहीं जो आया था। मतलब स्टार्टिंग की जर्नी थी वो बिल्कुल जर्नी Gold मतलब वो इंडिविजुअल बिल्कुल किसी ब्रॉन्ज से से डिसाइडेड नहीं था, वो इंडिविजुअल गेम पे स्टार्टिंग थी मेरी। फिर मुझे कायनात मिली 2000। कायनात कब मिली आपको? कायनात तो मुझे 2015 के बाद मिली होंगी ना? 2019 में मेरी से मुलाकात हुई। 2020 में हम लोग नेशनल गेम्स एक साथ खेले एबटाबाद में। इसने अपने माशाल्लाह वेट अलग वेट कैटेगरी, हमने इंडिविजुअल खेला। 2021 में हमारा पेयर बना और 2021 से माशाल्लाह मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा एक अल्लाह ने बहुत करम किया और फिर कायनात का एक बहुत बड़ा एक समझे कि लकी मेरे लिए ये लड़की थी। हम क्योंकि 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमने साथ खेला था, आपने भी- हमने साथ Review में खेला खेल था। रहे फिर हैं। 2023 में 2021 से 2023 तक हम दोनों एक साथ इंटरनेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म पे खेलते खेला हैं। है हमने और मेडल लेकर आए। और मेडल मेडल लेके अच्छा, आया। एक अच्छा सवाल। जितनी भी कभी खेला आप सब में लोगों ने- माशाल्लाह मेडल सब लेके में। आया। कभी आप दोनों ने फाइट की है? That's a really good question. We are waiting for क्या कहते हैं ये कभी होना चाहिए था, ये हुआ इस तरह है। और कायनात की इंडिविजुअल ये फाइट थी देखनी चाहिए। पठान और एक समझे कि बिल्कुल मैं जज्बाती और ये थोड़ी पठान और relaxed पंजाबी। mind है, But पठान मैं जो फाइट हाँ मैं जो पठान और फाइट पंजाबी। पठान हड्डियां अच्छा तोड़ता हुई है। बताएं बट हुई थी मैं ये तो खैर बहुत टाइम से करती थी, इसने बीच में स्किप कर दिया था अपनी स्टडीज की वजह से। Individual- जी, individual fights आपने medical। skip नहीं कर ली थी। वैसे भी कर दिया था थोड़ा टाइम पढ़ाई की वजह से। पढ़ाई की वजह से अच्छा हाँ studies की। सॉरी, इस पे आते हैं। पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दें। हाँ, इसका रह मतलब गया। आप हमें बताएं कि आपको apart फिर from अल्लाह this- का वो सवाल जब बीच में एकदम वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में आया ना, ये तो मैं पूछना भूल गया। apart from martial arts what else do you do? आप I'm पढ़ती doing हैं? doctorate of pharmacy from Karachi University. It's my 4th year. नहीं माशाल्लाह that's great. That's great. और How do you manage all O these, levels भी किया है मैंने इसी बात अच्छा में। O level आप फार्मेसी कर रही हैं और ये आप बहुत martial arts में मुश्किल है how do इसका you मैनेज manage? करना। बस थोड़ा tough हो जाता होगा। नींद कम कर दी। नींद कम नहीं, कर नींद दी। कम नहीं 8 करी, घंटे की जगह 6 घंटे कर सोती दी। ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। सुबह तक तो मैसेजेस आ रहे होते कायनात कायनात कायनात। अभी जैसे मेरे पेपर्स चल रहे हैं, मेरे फाइनल्स चल रहे हैं और मैं अकेडमी जाती हूँ। जब पेपर से दिन पहले नहीं जाती, लेकिन मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। हमारा भी एशिया में जब कैंप लगा था तो मैं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मैं ट्रेनिंग करती थी। वहाँ से यूनिवर्सिटी जाती थी, यूनिवर्सिटी से दोबारा अपने हॉस्टल आती थी, ट्रेनिंग करी, फिर रेड लाइन में बैठी, उसके बाद अपने घर पहुंची। तो सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे 4 महीने हम लोगों ने ऐसे गुजारे। फेडरल बी एरिया से नेशनल स्टेडियम। तो आप सोचें, और रोज इस तरह मैनेज करना, पापा की सपोर्ट थी, उनको पता है कि मेरी बेटी मेहनत And you're करेगी doing it on your इंशाल्लाह। own. और हुआ ऐसा हुआ, अल्लाह ने हमें सिल्वर दिया बहुत अरसे बाद। हम women's मेहनत का के silver बाद है। तो अचीव अच्छा, हमने किया। मेहनत ही मेहनत है के तो बाद ये जब सारी अचीव चीजें, किया तो सारी सारी चीजें। चीजें में मेहनत पीछे गायब हो गई। सब लगानी पड़ती है और आप अपनी चीज से मुखलिस हो, सबसे बड़ी बात। आप अपने गेम से किसी चीज से आप मुखलिस नहीं हो तो आप कहीं भी नहीं आगे बढ़ सकते अच्छा मेरे अगर इस हिसाब चीज से। में पैशन ना हो आप नहीं जा सकते आगे, राइट? पैशन को हम प्रोफेशन बना लिया ना। आप देखें, हम इसको पैशन था, अब ये प्रोफेशन है। अब प्रोफेशन, This is what you guys want to do. अभी आदत हो गई है। आदत हो गई है। इसका एक नशा है, वो नहीं अच्छा छोड़ जहाँ तक बात हुई कि पैशन से आपने अपना जी। जाती प्रोफेशन तो बना दिया है, बट बेस्ड ऑन द करंट कंडीशन ऑफ पाकिस्तान और सारी चीजें, डू यू थिंक कि इस प्रोफेशन में आप लोग एक्सेल कर पाएंगे? और इस यहाँ इतना पैसा है इस फील्ड मतलब में इस कि चीज में obviously- इतना है कि आप लोग एक मतलब ऑब्वियसली इफ यू गाइस आर एथलीट और आप लोगों का ये प्रोफेशन है तो आप सस्टेन एक्सेल कर पाएंगे मतलब एक नॉर्मल लाइफ, क्योंकि बेस्ड ऑन द करंट कंडीशन प्रोफेशनल इस चीज को आगे के हम अपने जो है वो अपना मतलब आप फ्यूचर जिस कि हम इसको कर Yes, this is सकते your हैं। profession. आप मतलब like earning आपकी इसी- पहले थोड़ा सा इसी इजी से। करते हैं। मैच फीस क्या है? मतलब लाइक एक होता है ना कि मैच फीस होती है तो डिफरेंट इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट इवेंट्स। क्या क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करती है, डिफरेंट इवेंट कंट्री किस कंट्री में वो हो रहा है तो उसके बेस पे करेंसी पे डिपेंड करती वो तो है। बहुत सारी करेंसी पे डिपेंड करती है। कभी डॉलर आपको पता बढ़ रहा है तो फिर हमारे लेटर के पैसे भी बढ़ जाते हैं। बट मेरा- आई बात गेस है। आप शायद ये पूछ रहे हैं कि हमारा इससे आगे अर्निंग क्या होगी। एग्जैक्टली मतलब फॉर अच्छा। इंस्टेंस अगर आपके पास कोई और ऑप्शन हो टू लीव दिस प्रोफेशन एंड बट एक हाँ, प्रॉपर हमारे पास जॉब। बहुत बट सारे हम रास्ते ऑप्शंस की तरफ हम नहीं जाते। हम हाँ। चाहते हैं कि हम इसी को इसी- लेके that's चलें what- that's what- ताकि yes. हाँ, Teacher, coaching, इसी को लेके coaching, चले ताकि that's हाँ what- that's what एग्जैक्टली talent is, yes. ताकि हम अभी जो हमने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल से करना, तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम वीलॉग वगैरह बनाएं ताकि हमारे पास अर्निंग भी आए। और वैसे तो मैं और ये इस तरह की भी यही सोच है कि हम लोग इतनी अर्निंग कर लें कि हमें स्पॉन्सर भी मांगने की जरूरत ना पड़े, खुद आए सबसे बड़ी स्पॉन्सर्स। बात, तो ये हमारी स्टार्ट है। तो अभी वैसे तो हमें बहुत पहले से स्टार्ट कर लेना चाहिए था जब हमारा फर्स्ट मंडी लाया था, बट उतना माइंड में नहीं था कि आप पेजेस उतना बनाना exposure ये हमें मिला करना, भी नहीं, तो उतनी हमें और वो guidance थी चीजें नहीं थी। जब हम स्टार्ट से बनाते तो अब तक तो हम हमारी शायद थोड़ी बहुत अर्निंग नहीं, शुरू ही हो जाती, कभी भी देर नहीं बट होती। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। आप तो कर लो तो अभी कर मैंने लो। यही इस तरह से डिस्कस किया कि हम लोग उस तरफ जाते हैं जहाँ टारगेट कम है। अब यूट्यूब मैंने ये सोचा कि यूट्यूब से इतना ज्यादा नहीं है। अब इंस्टा बहुत ज्यादा टफ है, उसमें पता नहीं अर्निंग आती नहीं आती, बहुत बहुत कोई ले उसमें अगर
हम अपना मेरे Insta को ऐसे YouTube नहीं को बोलो। बहुत इंस्टा पे मैं भी हूँ बट इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स नहीं आते और अब It अगर takes हम time. पेज करना It takes चाहिए time, हाँ it takes time. बट मैंने अभी एक वीडियो देखी थी तो उसमें ये था कि अगर आपके फॉलोअर्स नहीं आ रहे हैं तो मतलब आपका चैनल सही नहीं है, आप न्यू चैनल बनाएं तो उसमें फिर फॉलोअर्स आएंगे। अब मैंने ये देखा तो अब मुझे अपना चैनल कुछ लग ही नहीं रहा, मैंने कहा बस अब ये 6,000 कोई फॉलोअर्स है मतलब यार कुछ हमारे लिए चाहिए। अरे इंस्टा के हमारे 6,000 कम लगते जब इतनी मेहनत करते मैं हैं आपको यार। बताऊं, ये अगर बात है। अगर हम किसी से कांटेक्ट करते हैं ना तो उनका क्या आता है, आपके तो है ही मतलब 6,000 फॉलोअर, आपके कोई ट्रैफिक नहीं अच्छा है। आपका इतना, आपको हम पीआर भी अगर भेजेंगे ना जी, एथलीट की तो बेस हम, पे, तो PR हमें क्या फायदा होगा, हमें तो आपसे रीच ही नहीं मिलेगी। तो उस मैंने कहा, हिसाब से आपको हम लोग एथलीट कुछ भी नहीं मिलेंगे है। सारे, आपको सारे जेन्युइन ऑर्गेनिक एथलीट की ऑडियंस मिलेगी, लेकिन They उनको just- फेक ऑडियंस पे वो लोग उनको कर देंगे, लेकिन हमारे पास जो उनको genuine अपनी जो है ना, brands को अपनी reach चाहिए। समथिंग, They want 100K उनके above. पोस्ट पे कोई लाइक्स नहीं है कुछ नहीं है बट उनके पेज पे बहुत लाइक्स हैं, तो हम इस तरह करके फायदा नहीं है ना, आप इन्वेस्ट करो वो तो बट फिर- इस वो तरह तो फिर लोग fake, जाने वो तो और fake है खुद फिर। करें तो फिर वो ज्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए फिर मैं यूट्यूब की तरफ आई कि अब मैं यहाँ से अब एक मैं सोच रही हूँ कि अब ये दिमाग चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा तो अब ये कि मैंने अब ये सोचा है। बट इसके अलावा अगर हम आगे जाएं तो स्पोर्ट्स साइंस हमने किया नहीं, जिसके डिग्री हो तो इसने Sports भी नहीं medicine, किया, sports मैंने भी नहीं science, किया, health- स्पोर्ट्स health, साइंसेज नहीं sports किया, हेल्थ education. तो उसमें अगर हो जाता तो स्कूल वगैरह, वैसे मैंने द सीड्स स्कूल में जॉब की थी तो उसमें मेरी सैलरी बहुत ही कोई कम और रगड़ा, ऐसा जो आपने अभी स्पोर्ट्स टीचर की बात करी ना, स्पोर्ट्स टीचर teacher की हर जगह बहुत- उसको क्लास के टीचर भी बनना पड़ता है। नहीं वो अलग बात है, बहुत वो रगड़ा है वो तो। जो फ्री पीरियड होता है कि हाँ स्पोर्ट्स टीचर तो बिल्कुल ही Sports teacher भेज आ दो, हाँ भेज दो, मगर बीइंग इस तरह के बहुत मुश्किल होता था स्पोर्ट्स टीचर। मगर ये है कि ये जॉब्स वगैरह फलाना टिमकाना तो आगे अभी हम उसमें नहीं जा मतलब इसने सकते। भी बहुत डिफरेंट एक लाइफ को मैंने मैंने इस तो तरह बहुत किया ज्यादा कि मैनेज स्कूल किया की क्योंकि अर्निंग सुबह करनी से थी। जाना और फिर ट्रेनिंग पे आना। और रोज क्लब भी आना, तो उसके लिए भी मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं अपने घर वालों से पैसे लूँ, ये करूँ वो करूँ, मुझे दिए हैं बट मैं जो है ना वो घर के चीज़ों वीज़ों में करके पूरे कर देती थी। मैं चाहती थी कि मैं खुद अपनी Self-made. अर्निंग करूँ और उसी से अपने बजट निकालूं, सब बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, करूँ। बिल्कुल। तो मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दी, मैंने कहा थोड़ा माइंड बना रहा है, फिर उससे मेरी अर्निंग आई और जब मेरी अर्निंग आई वो इतनी कम, मैंने पहले उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि आपका हम ना कुछ टाइम बाद वो जो इनके वो होता है 1 महीने बाद बढ़ा देंगे, बट वो कोई ऐसा करते नहीं है। ऊपर से सुबह 7:30 से, और उनको असेंबली भी करवानी होती है स्पोर्ट्स टीचर को, सुबह 7:30 से आप 2 बजे तक पूरा खड़े रहो, स्पोर्ट्स टीचर खड़ा ही रहना है, अब उसने भी इधर घूमना है उधर घूमना है। मगर इसके अलावा भी कोई वो समझता है बहुत tough, हाँ बहुत tough है, exactly। बहुत tough है। और मैंने कहा उतनी नहीं, धूप और बहुत जून जुलाई आ जाए, एक बच्चे को उठाना क्लास में छोड़ना, दूसरे को उठाना क्लास में छोड़ना, मतलब बहुत टफ होता है। और उसके अलावा फिर आप समझते हैं कि ये स्पोर्ट्स टीचर है तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बट मैंने उनको बताया था कि आई एम ए नेशनल एथलीट, बट उनको पता ही नहीं होता, वो बस हल्का फुल्का सब उनके वो वही basic salary पे रखते हैं, अब लोग जब सबको हाँ रख अब के जब उनको बोलते हैं। पता चल गया ना तो दे आर कॉलिंग मी, हाँ अब आ कायनात, जाए, हाँ क्या जी करना है। हम आपकी सैलरी, मैंने कहा नहीं, वो मतलब आपकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि Yes, जब exactly. जरूरत है तो फिर तब आ गया। अब आपका वो हो गया, तो फिर मैंने बिल्कुल वहां से कट आउट। नहीं, अब चीजें बदलती हुई देख Exactly, रही हैं ना, हाँ। आप लोग देख रही हैं कि evolve हो मतलब रहा है। with time इंशाल्लाह things will get better. आहिस्ता आहिस्ता बट slow and steady है। स्पोर्ट्स में ही मैं हमारा यही है कि इसी में ही जाएं, और दूसरा हम ये चाहते हैं कि हमें खुद अप्रोच करें, हमें ना अप्रोच करना पड़े किसी को स्पॉन्सर्स के लिए और चीज़ों जैसे के अभी लिए। हमारे मतलब इवेंट्स आते हैं, मैं ये देख हमें रहा हूँ खुद कितना डिफरेंट है। आप लोग यहाँ पे एथलीट्स हो, पीपल शुड कम टू यू अब टू जी। सपोर्ट। उल्टा आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस Exactly. अलग करना पड़ता है, टैलेंट अपना खुद टैलेंट शोकेस करना पड़ता है, लोगों कि के हम पीछे लोग भागना ये पड़ता है, ये है है, कि हम ये लोग है, ये है, we need support। हमें पूरी प्रोफाइल अपनी पूरा पोर्टफोलियो उनको भेजना पड़ता है अपने इवेंट से पहले। फिर ये कि और हमें अगर कोई brand जाना को भी भेजें, पड़ता है, मतलब हाँ। हमारी दौड़ अलग है। आप देखें मैंने स्पॉन्सर जहाँ से लिया, इट वाज कैलिफोर्निया बिल्डर्स डेवलपर्स, बहरिया टाउन में वो, तो मुझे वहाँ से पहले वहाँ तक जाना है और मुझे हर उनके इंटरव्यू पे भी अपनी मतलब उनको मुझे हर तरह से सेटिस्फाई करना है कि मैं अगर आप मुझ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं आपको आपकी return में। मार्केटिंग करूंगी, मैं आपकी प्रमोशनल वीडियो बनाऊंगी। ये सब उनकी पॉलिसीज हैं और ये सब हमें उनका करना logo है। लगाना है। उनके लोगो अलग पेस्टिंग है, उनके एग्रीमेंट है, तो ये सब करने के लिए क्योंकि मुझे मेरा इवेंट खेलना है और मुझे चाहे कितनी भी देर हो, शाम में ट्रेनिंग पे भी जाना है क्योंकि मैं एक दिन की ट्रेनिंग नहीं छोड़ सकती, और इवेंट के पैसे भी पूरे करने हैं, स्पॉन्सर पूरा लेना है, क्योंकि अपने ओन पे हमने शुरू में लगाया। हमारे फादर्स ने हमें कुछ exactly. सपोर्ट किया, हमने कुछ जैसे लेकिन आप हर वक्त तक हर तो नहीं वक्त कर देखिए सकते। ऐसे कब नहीं तक? लगा The सकते, point is कब तक करेंगे? कहाँ Yes, करें? तो exactly. प्रॉपर मेरे ख्याल से एजेंसीज वगैरह उनको एक स्पोर्ट्स प्लेयर को पूरा मैनेज करना चाहिए। अच्छा, अभी आप एक मेरे ख्याल से स्टेट एजेंसी के साथ भी आप एफिलिएटेड है ना, आई थिंक जी कैलिफोर्निया वो बिला ये वो जी उनके स्पॉन्सर्स जी, स्पॉन्सर्स वो मेरा समझे गोल्ड स्पॉन्सर है, उन्होंने देखिए वो मुझे होना ये चाहिए कि बहुत आप लोगों को support एट द एंड ऑफ द डे
जो स्पॉन्सर्स होते हैं इस इवेंट में उनका यही होता है कि दे वांट समथिंग इन रिटर्न, वो तो एक बिजनेस का रूल है, दैट इज फाइन, बट द इशू इज कि इंस्टेड ऑफ यू पीपल अप्रोचिंग देम दे शुड अप्रोच यू, मतलब ये होना चाहिए। वो तो सही है कि आप लोग जा रहे हैं, वो आप लोगों को स्पॉन्सर मैं ये कहता हूँ कि पीसीबी हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना स्टेबल है एट दिस पॉइंट कि वो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लाइक ऑनेस्टली कि उनको पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो तो क्रिकेट बोर्ड है ना, क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन उनको सपोर्ट देनी चाहिए। जैसे क्रिकेट बोर्ड वाले क्रिकेट को सपोर्ट देते हैं, पीएसएल होता है इंडिया में, बीसीसीआई करता है सपोर्ट छोटे नेशनल मतलब स्पोर्ट्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स को अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट। अब देखें पीएसएल होता है, पीएसएल का आप इवेंट्स देखते हैं, इसमें पीछे जितने भी प्राइवेट स्पॉन्सर्स के लगे हुए थे वो सब क्रिकेट पे कर रहे हैं। इन्वेरिक्स हो गया, आप समझे, डॉलिन्स हो गया, ये हो गया, बैंक कर रहे हैं। इनफैक्ट टिकटॉक टिकटॉक, हाँ टिकटॉक तो खैर बहुत बड़ा ब्रांड है। टिकटॉक इज समथिंग डिफरेंट। टिकटॉक पे मुझे, मेरे ख्याल से मुझे कोई टैलेंट नजर नहीं आता टिकटॉक पे। हम ये डिफरेंट हमारा टैलेंट है, ये वाकई हमारा वो टैलेंट है जिसके लिए हम मेहनत आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकती हैं टिकटॉक पे, गाने लगा टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। You can use TikTok. TikTok is for talent शो करना, बट यहाँ पे जिस तरह का टैलेंट शो होता है वो टैलेंट है ही नहीं। मैं आपको बताया टिकटॉक की रेटिंग ही नहीं बढ़ेगी। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैंने टिकटॉक पे वीडियो डाली थी, नो व्यूज, नो सब्सक्राइबर, नो फॉलोअर्स, कुछ भी नहीं। अभी ऐसी में जो है ना, मैं अपने आप को नहीं करूंगी, ऐसी कोई लड़की डांस वांस कर रही हो या कुछ भी कर रही हो, फौरन से व्यूज आ जाएंगे। बट जो तो अगर हम उसमें फिजिकल एक्सरसाइजेस दिखा रहे हैं, जाहिर है हम अपने स्पोर्ट्स से ही लिंक करेंगे ना टिकटॉक में चीजें, हम उसमें वो कर रहे हैं, भले हम सॉन्ग भी डाल दें, वो भी इतना इशू नहीं है, बट हम उसमें जो दिखा रहे हैं स्पोर्ट्स शो करवा रहे हैं ना, बट कोई व्यूज नहीं आएंगे, कोई फॉलोअर्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। क्लीन कंटेंट, मतलब यू आर सेइंग कि कंटेंट जिस तरह का हमारी जो ऑडियंस है जो देखना चाह रही है ना, वो कुछ और ही देखना चाहिए, उनको वो हम नहीं दे सकते। नहीं इसमें ये भी रियलिटी है ना कि हमारे बहुत से ऐसे लोग भी वायरल हो गए हैं, तो वो टैलेंट तो है नहीं और वो ड्रामों में भी चले गए। खैर एनीवेज दैट्स अ लॉन्ग डिबेट। तो अच्छा माशाल्लाह, हाँ फाइट, पहले फाइट। अच्छा इंडिविजुअल फाइट तो बताएं क्या दोनों का हुआ था? वो तो बताओ सामने। हाँ वो हमारी एक समझे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की फाइट थी, हमारे अपने क्लब में हुई थी, और वो डीएमसी गेम्स थे, मतलब जितने ईस्ट सेंट्रल ईस्ट वगैरह कराची में आते हैं ना सारे, तो इसमें ईस्ट वालों की पूरा वो उन्होंने गेम इवेंट स्पॉन्सर किया था और हमारी फाइट थी। उसमें हम दोनों का सेम ही वेट है, मतलब आप समझे, कभी इसका 1 kg ज्यादा होता है, कभी मेरा 1 kg कम होता है। अच्छा सॉरी, यस, आप लोग कौन सी कैटेगरी में फाइट करते हैं? -52 -52 भी -48 वैसे जो मेरा ऑफिशियल वेट है वो -48 है, जिसमें मैं हमेशा से खेलती आई हूँ। बट इस बार जो नेशनल्स हुई थी ना, उसमें मैंने -52 में खेला था, क्योंकि मैं फील कर रही थी कि मुझे जो है ना बोन्स वीक हो रही है, और मेरे साथ भी मेरे साथ भी डुओ सिस्टम में गेम कर रही थी, तो इतना नहीं गिरा सकती थी, एनर्जी मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, तो फिर मैं वेट को मैंने कहा मैं कम करूंगी तो उसमें बहुत पोटेंशियल चाहिए होती है, तो मैंने कहा कि मैं अभी मैंने अपने सर से बात करी, मैंने कहा इसी में ही खेल सकती हूँ। तो हम दोनों की फाइट हुई, उस टाइम जो हुई थी वो -48 में हुई थी। अच्छा -48। मैंने अपने मेरी अच्छा फाइटिंग स्टाइल बहुत, मतलब मुझे लगता है कि बेहतर है इसका, माशाल्लाह जूडो बहुत अच्छा है, तो ये था कि ये जूडो में कर लेगी और मुझे था मैं ना किकों से पॉइंट ले लूंगी आराम से ना, लंबी हाइट है किक पिक, लेकिन माशाल्लाह दिमाग से बार ठंडे उससे खेली, मैं बहुत जज्बाती हुई भी थी। मैं हमेशा खा के मुझे कोई किक पड़ती है तो मैं उसका रिएक्शन देती हूँ, हमेशा से मेरे रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे नहीं हैं। आप मतलब डिफेंसिव थोड़ा ज्यादा खेलती हैं, और मैं बहुत सोच समझ के, मैं मतलब जज्बाती नहीं होती, इसका है कि ये जज्बाती हो जाती है। अभी भी मैं बीइंग अ पार्टनर को बोलती जज्बाती नहीं होना, सुकून से खेलेंगे। और मैं कोई जज्बाती, हम डूस सिस्टम में तो मैंने उसको भी और जज्बाती कर दिया। तो खैर बताओ, मैं तो नहीं बता सकती, यही बताइए। हां बताएं इंडिविजुअल फैक्टर का तो बताएं। किस लेवल पे हुई थी, लाइक ट्रेनिंग भी हुई थी या फिर? नहीं, एक हमारा इवेंट था, डीएमसी था। देखिए इवेंट होता है ना, इवेंट में जब समझो ये मैच है, उसमें आप 2 एथलीट समझे चिंगारी खड़े हो गए बीच में और पूरा क्लब देख रहा है, और मेन जो हमारे सर हैं जो हमें फोकस कर रहे होते हैं कि भाई वो हमेशा नोटिस कर रहे होते हैं कौन सा एथलीट बेस्ट है, और दिमाग में वो भी चल रहा है कि भाई ये जज कर रहे हैं कि अब ये क्या है, कैसे हैं अब फाइट देखकर। और उसके अलावा और भी बाहर के भी आए हुए थे, तो ओवरऑल फिर फाइट स्टार्ट हुई और इसने मुझे सही की किक्स चेपी और मैं आराम से बहुत अच्छी है। ऑल्दो मुझे फॉल आता था, लेकिन जो मुझे थ्रो पड़ी है, फिर मैं
अच्छा एक पॉइंट अच्छा, रुक तो जाओ, उसको बोलने दो। नहीं ऐसा नहीं हुआ कि यार ये फाइट तो नहीं हारनी, लाइक आप दोनों ने सोचा मैंने होगा कहा यार सबकी दोनों नजरें हम पे, मैंने हमें मैं था बताऊं, कि अभी तो ये बहुत अच्छी हो गई, पहले इसके अंदर बता रही हूँ ना थोड़ा अंदर पट्टा तो नहीं करा नहीं, बात नहीं करे। बेटा मेरी बात सुन, तूने 2019 में मुझे हरा दिया था, आज करेंगे हम, आज मैं बताती नहीं हूँ। पहले हम लोगों की थी, मतलब ऐसा भी नहीं था कि अंदर ही अंदर थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बात नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस ये होता है ना कि हाँ ये एक है जो टक्कर का है, इस टाइप का बस ये क्योंकि था। मैं बहुत पुरानी थी ये तो बहुत कायनात पुरानी थी, माशाल्लाह बिल्कुल न्यू आई थी। एक new- अच्छा डीओ से मैं पहले न्यू की आई बात है ये, थी। डीओ से हाँ, पहले ये की बात DO से है, पहले की DO बात से पहले, ठीक है। डुओ सिस्टम से पहले अच्छा। जियो सिस्टम से भी पहले की बात है, पहले की और बात है। फिर ये बस ये चीज 2020 की बात है, 2021 में हमने 2019 से भी पहले की बात है, 18 हम जब मैं national दी- से उस भी टाइम में पहले- तो आप लोग इंडिविजुअल करते थे ना, हाँ, उसमें कोई duo जैसे system हम नहीं था, ट्रेनिंग कर रहे individual होते में थे। था। और एक बात बताओ, हम लोग जो नॉर्मल ट्रेनिंग करते थे ना, उसमें भी हम दोनों की फाइट कभी नहीं रखी, क्योंकि ये बहुत जोशीली कैब थी ना। अच्छा नहीं, that's amazing। एक aggressive जोश वाली, पे खेले, बहुत एक थोड़ा ज्यादा defensive पे बहुत खेले, it's a ज्यादा good अग्रेसिव थी। combination। तो मैं हमेशा बिल्कुल नॉर्मल काम, और मैं हमेशा खा के, अभी भी मेरा है कि मैं नेशनल पिटूंगी, लेवल पे भी फिर खेलती हूँ, पिटूंगी। हाँ एग्जैक्टली, मेरे रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे नहीं हैं, तो मेरा है कि मैं इस पे फोकस करूँ। तो मैंने इसने किक मारी, मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत जोर से मजा लगी, आया। बहुत मजा आया। बट उसके बाद मैं उस टाइम तो बहुत ट्रेनिंग थी, स्टमक वगैरह सब सही था, इतनी ज्यादा नहीं लगी, मैं ठप करके, फिर उसके बाद इसने मुझे पंच दिया, मैंने कहा ओके अब मैं आ गई हूँ फॉर्म में, आ जाओ। फिर उसके बाद हमने मतलब वो एक होता है ना जोश चाहिए पहले होता है, हाँ। चाहिए होता है। और पहले पता है मैं स्टार्ट में इसलिए थोड़ा नॉर्मल रख रही थी कि मेरी दोस्त थी, मैं मुझसे नहीं होती, मैं हमेशा सर को कहती हूँ दोस्तों के साथ नहीं करना। अभी भी मेरे क्लब में एक और है, अक्सर मेरी उसके साथ कर देते हैं, हुर्मत है, तो मैं चाहती हूँ कि दोस्तों में ना हो, मगर फिर मैं पहले ना बिल्कुल स्टार्ट में बिल्कुल सॉफ्ट रहती हूँ कि अगला बंदा किस तरह कर रहा है, तो जब वो दिखा देता है ना कि हाँ सही है, अब वो एक्टिव है, तो फिर मैं भी कहती हूँ कि चलो अब सही है, फिर मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं नहीं कर अच्छा सकती। ये फिर इसने ये दिखा वाहिद दिया। है इसके साथ मैं हारी हूँ, लेकिन उससे पहले जो मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड थी उसके साथ मेरी 3 बार फाइट्स हुई और मैंने उसको हराया है। अच्छा। और मुझे पता था कि तुम ही आओगी, आ जाओ, पता है। मैंने कहा फाइट, अच्छा हम ये अच्छा एक थ्रो तुम मारना, एक थ्रो मैं मारूंगी, अच्छा ये बोलती थी, बट मैं इसको बोलती थी, इसे कुछ नहीं सुनना है, मैंने ये टेक्निक्स में भी अप्लाई की। अच्छा हाँ ठीक है, इसने मुझे करना वही, हाँ। इसने मुझे बोला, बट मेरा स्टार्ट से ये रूल है कि मैट्स पे अपना- फाइट करना, अपना दोस्त खेलो। ना हो। ये है कि हल्का हाथ रख सकते हैं, मगर ये नहीं कि बिल्कुल ही हार ही जाओ, ऐसा भी नहीं ये है। बात भी है। Decided हल्का game। हाथ मैं रख कहती सकते चलो हैं इसमें कि मेडल तुम ले लो, इस वाले में मेडल मैं ले तो लूंगी। इसने बहुत बोला, बट मैं नहीं सुन रही थी, फिर मैंने अपने हिसाब से जब मुझे मैंने इसकी सुनी नहीं, इसको गुस्सा आ गया। और ना मैंने इसकी सुनी नहीं, इसको ना गुस्सा आ गया, और फिर जो है ना इसने बस मेरा पठान क्या बोलते हैं, जहाँ इसने मीटर फिर शॉट Six pick बड़ी फिर पंच मैंने बड़ा। कहा चलो, मैंने कहा आ जाओ, बस सही है, अब हो गया ना, जोश आ गया। स्टार्टअप ले लिया ना, ठीक तो अब है। कुछ पठान नहीं का कर सकते। मीटर शॉट, अच्छा इसके साथ ज्यादा मेरा मीटर शॉट उस वाली दोस्ती से मैं कहती थी यार तुम एक मारोगी, एक किक तुम मारोगी, एक मैं, ठीक है, तो- इस तरह हम ऐसे करेंगे, फिर आखिर जो बचेगा ना एक पॉइंट वो जो ले देख जाए। लेंगे। स्ट्रैटेजी, फुल स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर पंच at पड़ा? the end, पंच पड़ा, फिर मैंने कहा चलो, फिर मैं फॉर्म में आ गई माशाल्लाह फिर जीत उसके गई। बाद मैं मैंने बताती उसी जीत तो इसने मुझे किक मारी, पंच मारी, तो फिर मैं बिल्कुल फॉर्म में आ गई, मैंने कहा चलो अच्छा अब स्टार्टअप ले ही लिया है, तो फिर मैं एंड कर देती हूँ। फिर मैं एंड बताओ ना, एंड बताओ। मैंने कहा वो जानबूझ के डिले करी जा रही है, वो कह रही है एंड मैं बताओ। जान के इसको ट्रिगर कर रही हूँ, मुझे मजा आता है। हाँ, बहुत तो मजा आ फिर रहा है। फिर अभी मैंने- चलो, शाम में training फिर मेरे साथ ही करनी है। फिर मैंने इसको फिर मैंने ग्रिप पकड़ ली, और इसमें जो फाइटिंग सिस्टम में ये होता है कि मैं जब ग्रिप कर लेते ना, तो उसके बाद ये किक और पंच मुझे नहीं मार सकती है, मारा तो फाउल होगा। Yes. तो मैंने किक और सॉरी मैंने ग्रिपिंग कर ली, और मुझे अब पता था कि That's अब तो submission, सारी submission हाँ, वो, right? अब throw, submission पे जाने वाली judo, है। मैं it's बता दूं। judo। जूडो। मैं okay. बता देती तो फिर जो है अब मैंने पकड़ लिया, मुझे पता है अब ये मेरे हाथ में, ओहो। और बस फिर उसके बाद मैंने अपनी थ्रो अप्लाई करी, नीचे पकड़ लिया, और टैप आउट। फिर मैं नीचे, मेरा निकलना बहुत मुश्किल था, नीचे वाला गेम नहीं, वो बहुत रिस्की भी बहुत होता है ना वो, मतलब एक दफा मुझे आप बता रही थी आपका हाथ वो रह गया, और आपके साथ एग्जैक्टली हुआ था। मेरा, तो उसके अच्छा बाद एक से ही मिनट में मेरा थोड़ा सा बिल्कुल- और मतलब फुप्पो बनना चाह रहा हूँ। इसकी मत सुनो, इसकी मत सुनो। क्या मसाला है ये दिमाग में, लड़वा बताइए मुझे। देगा। नहीं नहीं, हम सुने। लोग बहुत पूछे, स्ट्रांग पूछे। हो गए कि अब बाद में जब आप हारी, हार ठीक है। गई ना मैं, हाँ, अब हार गई तो कितनी आप दफा हारेंगे हम। नहीं अब जख्म नहीं खुले मतलब थे ना। पठान है ना, तो गुस्सा एग्रेशन, जब आप कमरे में गई हो कोई चीजें उठा के, नहीं अब तो मैं नहीं छोड़ूंगी कायनात वैसे को। मैंने कहा
यार यहाँ पे तो उसको थोड़ी दोस्ती का लिहाज कर लेना चाहिए, तो इसने क्या किया है मेरे साथ। देखिए आप दोनों फाइट करी थी, आप हमें नहीं पता था ना हमारा पेयर बन जाएगा, फिर हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। पॉइंट है इसमें कोई हार जीत होती है, दोनों में से किसी एक को जीतना था, कल फाइट कर लेंगे, आप जीत जाएंगे, मैंने बोला था ना एक मेडल तुम ले लेना, एक मैं ले लूंगी। बोथ आर देयर, यू फाइटिंग टुगेदर। अच्छा अब थोड़ा सा लेकिन it was her day। टेक्निकल सवालात पे आते हैं। अभी भी वो Every day was my day. गुस्सा है। Today's our day। अच्छा सो Back to pavilion। कैटेगरीज ऑफ मार्शल आर्ट्स हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। जुजित्सु में 3 कैटेगरीज हैं। डुओ सिस्टम, वो मिक्स और विमेन्स और मेंस, उसमें भी सब कैटेगरी आ गई। तो मैं मिक्स और विमेन खेलती हूँ, विमेन खेलती है। उसके बाद हमारे पास फाइटिंग कैटेगरी जिसमें ये हारी थी। तुमने फाइट्स बराबर किए हैं। यहाँ पे आके फाइट नहीं करवा सकते। हमारी फाइट देखिए आप कहेंगे किसको फेंक रही, आप जीत कौन है, आपको समझ ही नहीं आएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। वैसे आप जितना जो ये कर रही है ना, मतलब ये जो आपको बार बार ट्रिगर कर रही है, उस दिन आप इनको चैलेंज कर दें इंडिविजुअल। मैं बता रहा हूँ, कायनात को इंडिविजुअल चैलेंज कर दो, या मतलब अब मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं ये बहुत ऐसा नहीं है। क्योंकि इसलिए क्योंकि अब मेरा वो डोमेन फाइटिंग कर रही है। डोमेन इसका खत्म हो गया, बट मैं इसको कहती हूँ कि ये बट ये चाहती है मैं खेलूं, वो मैं पर्सनल चाहती हूँ कि ये खेले, क्योंकि ये बस अब मेरा सारा इंटरेस्ट डुओ सिस्टम पे और एक पूरा वो डेमोन्स्ट्रेटेड उस पे लगे कि फाइटिंग में आपको बहुत वेट गिराना, फिर उसके बाद टेक्निकल खेलना होता है। डुओ सिस्टम तो यू आर फोकस्ड ऑन वन थिंग एट दिस पॉइंट। और उसके अलावा ये होता है कि एक ही दिन में इवेंट होते हैं। अब जैसे मैं खेलती हूँ तो मैं इसके साथ डुओ खेल के उतरती हूँ, मेरी फाइट अनाउंस हो जाती है, फिर मैं फाइट खेलने जाती हूँ, फिर मैं उतरती हूँ, फिर इसके साथ कोई अनाउंस हो जाता है, फिर मैं जाती हूँ। मतलब कोई रेस्ट नहीं होता। जो इसके साथ नेशनल में होता है, मेरे साथ इंटरनेशनल में होता है। मैं मिक्स खेलती हूँ, फिर ये mix खेलती है। अच्छा, व्हाट डू यू प्रेफर? आप ज्यादा प्रेफर प्रेफर किस चीज को करती हैं, इंडिविजुअल्स को या डीओ को? Individuals। इंडिविजुअल्स को ज्यादा, और ज्यादा मजा भी आपको इंडिविजुअल में? इंडिविजुअल्स में इसलिए क्योंकि लाइफ का, मैं इसको भी यही कहती हूँ, लाइफ का कभी कोई भरोसा नहीं होता, कभी ये कहाँ है, क्योंकि हम दोनों का पेयर है। दैट इज ट्रू। हम दोनों का कब तक पेयर है, चलेगा हम ये? दोनों साथ खेलते हैं। यस, किसी का पता कुछ पता नहीं होता। यस, यदि कल को आप नहीं हुई, हाँ, that is true, that is true। आप कह रही हूँ कि कल को मैं रहेंगी। नहीं हुई तो फिर आप इंडिविजुअल फाइटिंग करो, ताकि मैं इसको ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ अपने आप को जंग नहीं लगाओ, फाइटिंग चीख के करो, scheme सबको डुओ बताते करो, जो वो ना वैसा करो, ये सब करो ताकि आप मैं ना हूँ That's a तो really इसके healthy अलावा खेल suggestion she सको always gives। और आगे के लिए, क्योंकि फ्यूचर तो किसी को नहीं पता ना कि आगे क्या होना है, क्या होना कब है। तक हम साथ खेलें। बात ये है कि Exactly। वही बात है, जब तक आप पोडियम पे हो, आप पोजीशन पे, आपको और सब कुछ है, आप उतरे, आपको डुओ कोई में नहीं ये जानता होता है, पाकिस्तान में। डुओ में ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई, मेरा ये कुछ हो गया तो इसका she भी is there to मेडल रह support जाएगा। you, हाँ। एग्जैक्टली, तो इसका भी मेडल अच्छा, रह जाएगा। हाँ, ये भी अगर होता हम है। दोनों की में से अगर इसने मिस्टेक कर एक की दी परफॉर्मेंस बुरी है तो दूसरे तो भी उसकी दूसरे वजह हमें से दोनों को एक दूसरे को तो दोनों संभालना को होता बिल्कुल है। समझे ट्विंस ऊपर हाथ हिलाना तो इस तरह अबे हिलाना, तो हमें भी बहनें हिलाना है। कहने लग गए थे हम जब क्या कहने मेरे लगे साथ थे? थे कि Sisters, आप दोनों sisters, आप बहनें, दोनों sisters sisters हैं, आप दोनों sisters हमने हैं। कहा हम बहनों से भी बढ़ के हैं भाई, हम माशाल्लाह हमारी हाँ, हाँ हम बिल्कुल, लोग आप पुप्पो मत बनिएगा। अब हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई अभी है। लगाएगा, देखना ये मुझे उसका आने पता ही वाले है। को तीली आने वाली हाँ, है। तीली। नहीं, खैर, अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जी, मार्शल आर्ट्स। तो आप फिर बता रहे थे एक फाइटिंग स्टाइल था। अल्लाह के वास्ते हैशटैग फाइटिंग से आगे बढ़ जाओ। हाँ, आगे। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट एंड नेवर सा, दैट इज ग्रैपलिंग, ग्राउंड फाइटिंग, जिसको आप fighting। बीजेजे कह रहे थे, जो ब्राजीलियन जुजित्सु का नाम दे दिया गया है, लेकिन ये जुजित्सु से ही निकला है, जिसमें लॉक, चॉक, Arm सबमिशंस bars। होते हैं, पूरे पॉइंट्स होते हैं, आर्म सारे। बार्स हो गए। तो ये, और हम जो गेम करते हैं ना उसमें हम ये तीनों कैटेगरी करते हैं, किक, पंच, थ्रो, ग्राउंड वर्क। तो हमारी एक Okay। टेक्निक बनती है, तो हम Okay, 12 yeah। टेक्निकें, डिफरेंट 12 टेक्निकें हम सीखते हैं, उसमें से रेफरी बीच में से कोई भी बट टेक्निक उसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा, की कोई तरह करते हैं, रेफरी रिएक्ट करते हैं। ओके ओके, आई सी आई सी। तो जो सबसे टीम तो बेस्ट जिसने करती है, बेस्ट किया, जिसकी किक, पंच, जिसकी थ्रो बिल्कुल परफेक्ट, power। स्पीड, पावर, रियलिटी, रियलिटी पंच पड़ रही है कि अच्छा पॉइंट्स किस तरह मिलते हैं, लाइक पॉइंट्स और हर rules क्या होते सीरीज हैं पे मैच मिलते के? हैं। मैथ्स के रूल होते हैं कि आपने हर सीरीज के अलग रूल हैं। जैसे हम जो डुओ सिस्टम करते हैं उसमें एबीसी कैटेगरी, एबीसी सीरीज होती है। एबीसी में 4, ए में 4 टेक्निक है, बी में 4 टेक्निक है, सी में 4 है। उसके पास कार्ड्स होते हैं, वो कोई भी बीच में से बोल देगा। अब आपको 2 सेकंड में ही नहीं सोचना इसमें कायनात कौन सी थ्रो फॉर है, कौन एग्जांपल सा मैंने पंच है। 3 बोल दी तो हमने ये स्टार्ट कर वो दिया मेन, 3। वो बेसिकली रूल्स है, मेन अटैक और डिफेंसेस इंटरनेशनल तो है। उसी हिसाब से अगर हम वो नहीं करेंगे और हम आगे की चीजें कर देंगे, हमें पॉइंट फॉर एग्जांपल नहीं उन्होंने मिलेगा। 3 बोली और हमने 2 कर दी ना, तो हमारी वो खत्म जाया। है। तो you और gotta do- उसके मैं मैं हाँ। आपको पॉइंट्स वीडियो हमारे जरूर बिल्कुल दिखाती है, खत्म। आप उस पे चलाते भी आपको पता चलता है कि कितनी डिफरेंट एक चीज है, और आपको मजा आता देख के कि आप तो ये भी कर सकते हैं। नाइस नाइस नाइस। तो देखिएगा ना वीडियो। अच्छा, apart from this jiu-jitsu, जी। what are the other kinds of martial arts जो बहुत famous है? जैसे कराटे है, kung fu, ताइक्वांडो बहुत ज्यादा Taekwondo। चल रहा है, कराटे नुत्सु तो भी इतना ऐसी नहीं कुछ है। करके नाम है ना, नुजुत्सु ऐसी कुछ करके नाम है, मैं कौन सर्च सा? कर रहा था।
एन से कुछ आता है वर्ड बहुत सारे हैं बट जो फेमस है दैट बहुत इज सारे कung fu है, कराटे, taekwondo. और देन वी हैव kung fu. What do you think is Muay सबसे ज्यादा Thai. मुश्किल, सबसे ज्यादा मुश्किल आप लोगों में से जिजित्सु में तो है, आप लोगों को क्या लगता है कि सबसे MMA. डिफिकल्ट? MMA, Thailand, yes. Mixed martial arts. Mixed martial MMA में arts. मैं स्टार्ट लिया था मैंने, बट अभी मैंने उसमें थोड़ा सब pause कुछ ले आ लिया। जाता है ना MMA इसमें is full overall, contact हाँ. है. वो पूरा पूरा कांटेक्ट है जो यार. आपको सबमिशन नॉकआउट करना है, हमारे इसमें है कि कुछ रूल्स हैं स्पेसिफिक के आपने जो है ना इसमें यहाँ पॉइंट लेना है, यहाँ आप ये कर सकते हो. फाइटिंग में फाइटिंग सिस्टम में टच करके आपने वापस पीछे ले वापस लिया। आने आपने But वही उसमें टोक दिया, आपको आपने- point मिलेगा. उसमें तो बिल्कुल इसमें तो power आप लोगों से को hit करना पॉइंट्स है। पॉइंट्स है, MMA is उसमें तो totally लाइक freestyle fighting हाँ ना? फ्रीस्टाइल है, उसमें Freestyle सबमिशन fighting, सबमिशन हाँ. होल्ड है. Exactly. ओके ओके. अच्छा, हु अब जितनी भी कंट्रीज हैं, आई गेस एशियन कंट्रीज इन मार्शल आर्ट्स आर द बेस्ट, और जापानीज, यूरोप भी अच्छा है. यूरोप. यूरोप में टीम ज्यादा आती हैं. जैसे काफी अरसे से अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021, 2022 एंड 2020 एंड 2019, चारों साल से थाईलैंड तो फर्स्ट आ रहे हैं. एशिया का है थाईलैंड, लेकिन बाकी जो सेकंड थर्ड फोर्थ आ वो रहे कौन है हैं सारे? ना, सारे यूरोप आ रहे सारे यूरोपियंस हैं. हैं. जर्मनी, Exactly. Tough बेल्जियम, fighters, जर्मनी, Europe. आपने बेल्जियम. 21 में जीता था ना जी, हमने वर्ल्ड ई टूर्नामेंट जीता था, तो वो हमने ऑस्ट्रिया को बीट और किया था, बांग्लादेश बांग्लादेश को को बीट beat किया किया था. एंड आप लोगों को सिल्वर मेडल. नहीं गोल्ड ये वाला गोल्ड मिला. अच्छा, मतलब थोड़ा मेडल्स के बारे में तो हमें प्लीज एनलाइटन करें. अच्छा, जो मेरे आपके कौन से? मेडल वही तो आपने हमारे दिखाओ हैं. नहीं, दोनों साथ दिखाते ना. ये जो हमारा मेन मेडल है जिससे हमें सबसे ज्यादा ये बड़ा भारी वाला ना, ये जो तो भारी gold वर्ल्ड है. अच्छा ये असल गोल्ड होता है नहीं होता मुझे पता नहीं होता मोस्ट रिपीटेटिव ये इन्होंने ये इतनी दफा ये हमारे घर वालों ने भी बिल्कुल स्टार्ट में कि अगर ये बोल रहे हैं गोल्ड है तो ये गोल्ड है भी या No, नहीं. it's just- नहीं, बस नाम होता है. नहीं, सिर्फ वो नाम खैर, होता है. it's just joking. गोल्ड प्लेटेड भी नहीं होता है. हाँ, तो ये हमारा वर्ल्ड ई टूर्नामेंट का गोल्ड मेडल है. उसके बाद जो अभी हम लोग वर्ल्ड रिसेंट ई टूर्नामेंट गोल्ड मेडल 2021 2021. And और ये आप अभी final- हमारा कोविड था थाईलैंड ना, में तो फिर पेंडेमिक वो सिचुएशन हाँ, हुआ था exactly. वो, और वो अब तक चल रहे हैं इवेंट. हर साल होता है वो अच्छा, इवेंट. events. टूर्नामेंट हो रहा है. अच्छा, हमारे वो स्ट्रेटेजी COVID- बना ली अपनी. वो इवेंट अपने जो आप स्पोर्ट्स डेटा है, बेसिकली एक वेबसाइट है जिसमें टाइकोंडो, कराटे, आपका जुजिट्सो, MMA सारे स्पोर्ट्स हैं. तो उसमें हमारा जुजिट्सो पूरा है. उसमें मेरी आपको पुरानी बैक हिस्ट्री, इसकी बैक हिस्ट्री, हमारी क्या रैंकिंग है, हमारे क्या पॉइंट्स है, सब आपको मिलेगा वहाँ पे. सब कुछ nice, है. nice, तो nice. उधर अब ई टूर्नामेंट की कैटेगरीज भी उन्होंने कर दी है लॉन्च काफी टाइम से. और अभी हर हम साल लोग होता है. हमारे हीरोज में PSL में उसमें हम लोग हमें उन्होंने इनवाइट किया PSL था. हीरोज हाँ। बने थे हम. उसमें मुझे लग रहा है मैंने आपको देखा है हम PSL. दोनों बने PSL. हाँ हम मैंने दोनों मुझे लग रहा है बने कुछ थे. याद आ रहा है उनको भी PSL में. देखा होगा, हमारे उनको भी जुजित्सु देखा के होगा, साथ ही नहीं, देखा हम होगा. अलग अलग आए थे. अलग-अलग आए थे, मैंने मुझे अलग अलग डॉक्यूमेंट्री हुई है. हम अलग अलग डेज हमने एक दिन में तुम्हें दोपहर में बुलाया था, मुझे रात में बुलाया था इन्होंने. हाँ हाँ साथ नहीं थी. हाँ साथ मुझे ही ऐसा अलग लग थी. रहा है. और हाँ. इन मुझे मेरे देखा. वालों ने हमें काफी अच्छा वो हीरोज की तो- एक्टिविटी 2021 वाला जो PSL हुआ था, PSL राइट? था, नाइस exactly. नाइस. इस उसमें साल। जुजित्सु से उन्होंने 3 एथलीट उठाए थे. तो वो हमारी हम दो और फर्स्ट अबू रहरा धनानी. अचीवमेंट अच्छा वो जो पॉडकास्ट जिनके साथ आपने जिनके पॉडकास्ट साथ किया मैंने पहला पॉडकास्ट किया, मेरे सीनियर. नाइस. तो तो अभी हम फिर मेडल्स पे आते हैं. अभी ये हमारा जो था ये सिल्वर मेडल जो अभी हम लोगों ने रिसेंट जीता है थाईलैंड में. थाईलैंड में एशिया. जीता. और ये अबू धाबी के और ये नेशनल्स के हैं और बाकी बहुत सारे मेडल्स पता हम है आपको हमने से- दिखाएंगे, केबल भर जाएगा. माशाल्लाह माशाल्लाह. अपनी ट्रॉफीज और मैं बाकी सब मैं घर पे छोड़ के अब ज़ाहिर है 12 साल के सांसें लेके आऊंगी. जितना ला सकती थी यार उतना वैसे ले हम लोग आऊंगी. वैसे बचपन में सोचते थे, हम जब स्कूल में होते थे यार मेडल जीतेंगे, ट्रॉफी लेके जाएंगे घर पे हाँ, जाके. घर That's पे. achievement यार. वो ट्रॉफी बहुत नीचे बड़ी टूट चीज़. जाती थी. वो प्लास्टिक की होती नहीं है. फिर भी वो एक अचीवमेंट होती थी ना कि यार जाके मैंने रखेंगे. सेंट पॉल और सेंट पैट्रिक में बहुत ही वाली इन चीजों में बहुत जीता है. वो जो कप मिलते थे ना, अल्लाह वो कप की खुशी जो होती थी बात है. मैंने आज तक कभी- नहीं मैं तो स्पोर्टी पर्सन है. बाल बहुत तो कटा. आप स्पोर्ट्स में नहीं थे ना. नहीं, कभी मैं रहे कब नहीं फुटबॉल होंगे. खेलता था. फुटबॉल में हम सेंट पैट से खेलते थे, 7-0 हार के आते थे. वो लंबे लंबे बलोच पठान लोग और हम इतने इतने से टिके. नाइस यार माशाल्लाह यार बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट. अच्छा, अपने अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बताएं, जो आपके कमिंग इवेंट्स आ रहे हैं. अपकमिंग मैं नेशनल बताती हूँ, आप इंटरनेशनल बताना. अपकमिंग जो है हमारा नेशनल आ रहा है, नेशनल चैम्पियनशिप जुलाई में. उसमें हम कोयटा या लाहौर में जब वो अनाउंस होगी. इसके अलावा अभी हमारी ट्रेनिंग तो बिल्कुल स्टार्ट हो और वो गई है duo मॉर्निंग. में ही है, right? हाँ मैं अच्छा, आप individual मेरे also individual साथ भी ही है होता है, yes, yes. और इसरा का डुओ. तो मैं 3 कैटेगरीज में खेलूंगी. Defending ये इंशाल्लाह
4 कैटेगरीज में खेली। ओके Nice. दिस कमिंग दिस जुलाई तो आप लोगों की और अभी प्रैक्टिस last, सारी तो ट्रेनिंग हम सब चल रही है। रोज फिटनेस की अभी आप देख रहे थे एनसीसी में भी हम ट्रेनिंग Yes, वगैरह ये क्या हमें exactly. करनी पड़ती है वहाँ पे। अच्छा अच्छा आप लोग training पॉडकास्ट में भी अभी डायरेक्ट ट्रेनिंग से आ रहे हैं आप दोनों। हाँ, Exactly. अच्छा ट्रेनिंग फैसिलिटीज लाइक वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ही चीजें इंप्रूव होती हैं, मतलब ऐसा ही है। चीजें पाकिस्तान में वो चीजें फैसिलिटीज हैं कि उस लेवल का मतलब अच्छा उसमें training- पूरा आते हैं। आई रियली वांट टू है टॉक ना, अबाउट दैट cricket में है। फैक्ट। अभी इसमें पूरा बात करते हैं। आपका दूसरा टूर्नामेंट कौन सा है? सॉरी इंटरनेशनल वो कब आ रहा है? दैट वुड बी November. गोइंग टू हेल्ड इन नवंबर। थाईलैंड में ये मार्शल आर्ट इंडोर गेम्स। अच्छा नवंबर में है थाईलैंड में मार्शल आर्ट्स इंडोर गेम्स है। है गेम्स है। चलें Games वी है, विश यू ऑल द उसमें बेस्ट इंशाल्लाह। target यू मेक पाकिस्तान प्राउड इंशाल्लाह। ठीक है नाउ जो ये सारा अच्छा सबसे पहले बताएं ये जो मार्शल आर्ट्स का ये जिu-jitsu का फेडरेशन कोई डिपार्टमेंट है जो आप लोगों को केटर करता है? कौन सा डिपार्टमेंट है? पाकिस्तान जिu-jitsu फेडरेशन। पाकिस्तान जिu-jitsu आप हंस क्यों रहे हैं बोलते PJ हैं प्राउड ऑफ पाकिस्तान जिu-jitsu फेडरेशन। या वो प्लेटफॉर्म देते हैं उनके नाम पर ही हम जब बाहर खेलने जाते हैं तो पाकिस्तान मतलब हमें they are the ones platform that provide government करते हैं, platform। level पे- दैट्स रजिस्टर्ड गवर्नमेंट पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से और रजिस्टर्ड आप लोग उनके अंडर ही रजिस्टर्ड है सारी Exactly. फैसिलिटी सारी चीजें तो उनके हमारे थ्रू प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं तो तभी हम हमारे खेलने प्रेसिडेंट है जाते सर हैं। खलील अहमद, वो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर। हमारे मास्टर कोच हैं सर सर तारिक तारिक अली अली। और फिर हमारे बाकी भी मास्टर हैं सर जुल्फिकार, सर अली। तो ये सब मतलब ये हमें डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट सर हैं। एथलीट्स को ही जिu-jitsu में बनाते सर हैं। तारिक अली। ये प्लेटफॉर्म जो हाँ, देते हैं वो सर exactly. तारिक अली एंड ये देते हैं। फेडरेशन इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। जी by जी the government. जी गवर्नमेंट अच्छा तो जहाँ तक आप लोगों की ऑब्वियस अभी तो खैर अर्निंग तो बहुत दूर की बात है कि आप लोग अर्न करें। द पॉइंट इज कि आप लोग जब ये इंटरनेशनली खेलने जाते हैं नेशनली खेलने जाते हैं आपकी डाइट आपके क्लोथ्स आपके Exactly, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंस तो दिस फेडरेशन बैक्ड बाय गवर्नमेंट सपोर्ट होती है कितनी हद तक होती है? फेडरेशन देखिए फेडरेशन नेशनल्स में सपोर्ट देती है। फेडरेशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसमें सपोर्ट देती है। फेडरेशन के पास अपने काफ़ी टाइम से जो है ना वो फंड्स नहीं आए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जब उनके पास फंड्स नहीं है और कितने एथलीट्स तो आप वो देखें तो वो athletes को कितने कैसे एथलीट को करेंगे? कितने सारे लोगों को एंटरटेन करेंगे कर सकते हैं। तो हम लोग ये कि हम लोग अपने प्राइवेट स्पॉन्सर्स की तरफ जाते हैं। काफी मीडिया पे भी Funds हमने आप लोग बात लेकर बोला आते है हैं। कि हमें स्पॉन्सर करें। एक हमारा डिपार्टमेंट जैसे शुरू में पहले डिपार्टमेंट्स बंद हो गए थे, अब जब दोबारा जो हुकूमत चेंज हुई तो फिर डिपार्टमेंट्स को बहाल किया गया। तो उसमें ये था कि डिपार्टमेंट्स को पावर दी गई, वरना सारी पावर जो है वो प्रोविंस पे डिपार्टमेंट वाले जो थे उनके सब, क्योंकि एक जो अच्छा एथलीट होता है वो डिपार्टमेंट की अर्निंग पे डिपेंडेंट होता है। जैसे डिपार्टमेंट भी जो है इंटरनेशनल वो दे डज नॉट सपोर्ट इंटरनेशनल, वो आपको सिर्फ आपके नेशनल्स में सपोर्ट डेली एक्सपेंसेस का आप समझ लें कि वो जो हमारे international चलते हैं तो- खर्चे अच्छा थोड़े बहुत। इंटरनेशनल फेडरेशन भी होती है ना, लाइक जो सबको मैं बताती हूँ वो है जिu-jitsu इंटरनेशनल फेडरेशन, जो सारे एशिया और यूरोप और जितने भी सबको वो कंट्रोल कर रही होती है और उनके अंडर मतलब तो सब उनकी तरफ से एफिलिएटेड है कोई जिu-jitsu funding इंटरनेशनल नहीं होती, फेडरेशन। like उनकी तरफ से कुछ नहीं वो गेम्स वो को तो- लॉन्च वो करते तो हैं, वहाँ पे already सारे events हो रहे हैं, वो तो उनको organize कर रहे हैं, वो तो वो कर रहे अब हैं। जैसे हम एशिया का इवेंट खेलने जा रहे हैं तो उसकी कौन सी कमेटी बनी हुई है? जिu-jitsu एशियन यूनियन बनी हुई है। वो ऑर्गेनाइज इवेंट करवा रहे हैं। उसमें से थाईलैंड ने हमारी मतलब होम ग्राउंड अपने इवेंट रखवाया था होम ग्राउंड पे, तो वो जिu-jitsu एशियन यूनियन में आती है। जब भी एशिया का इवेंट होगा तो वो JJAU के अंदर आएगा, जब भी वर्ल्ड का इवेंट होगा तो वो जिu-jitsu इंटरनेशनल फेडरेशन के अंडर आएगा। सही। तो उसमें फिर ये होता है कि JJAU भी आ जाती है, थाईलैंड की फेडरेशन, पाकिस्तान की फेडरेशन, वो सारी फेडरेशन फिर उनके सारी फेडरेशन के प्लेयर्स खेलते हैं। अच्छा जो तो वो रेवेन्यू हर कोई अपने जगह से आता है, खुद अफोर्ड करता है। अफोर्ड खुद करता है। अच्छा वहां से मतलब एक उनको उनकी गवर्नमेंट या डिफरेंट उनके प्राइवेट स्पॉन्सर स्पॉन्सर उन्हीं की ही करती है प्रॉपर। अच्छा आप लोगों को कोई मैच खेलने पे जो फेडरेशन है या स्पॉन्सर्ड आप लोगों को खुद कोई अर्निंग होती है इफ यू प्ले एनी मैच और नहीं, डिड यू गेट हमें एनीथिंग जो, पर्सनल आप लोगों को पर्सनल बेनिफिट कुछ मिलता है? नेशनल्स में जब हम मैगल लेते हैं तो उसमें हमें मिलता है, बट इंटरनेशनली जो मेन मैगल है हम लेकर आते हैं डिपार्टमेंट तो उसमें गिव्स यू मेडल मनी। हाँ, क्योंकि अभी हम डिपार्टमेंट में आए इसलिए, क्योंकि जब हम प्रोविंस वो में भी थे बहुत उसमें हमें थोड़ी कुछ देर नहीं में मिलता मिलता है, था। जाहिर है। अच्छा मिलता है तो मेडल मनी मिलता है। हाँ, मेडल मनी मेडल मनी मिलती कैसे, है। क्योंकि जो हम मैगल लेकर आए उस पर फिर मैगल गोल्ड होगा वो तो उनके डिफरेंट, उन्होंने सिल्वर रखा होगा हुआ है, तो जैसे डिफरेंट। हमारा डिपार्टमेंट वापडा है, पाकिस्तान वापडा, तो उन्होंने डिफरेंट जो है वो गेम्स के हिसाब से गेम चैंपियनशिप देन इवेंट देन वर्ल्ड गेम्स इस तरह के हिसाब से Categories पूरी categories पे categories हैं, categories पे categorized हुआ इतना हुआ है, इतना है। कि इसका इतना मेडल मनी है, इसका इतना, इसका इतना, फिर वो अप्रूव Approximately अगर होता मैं पूछना है, चाहूँ- फिर वो अप्रूव होता है, फिर टाइम लगता है। जैसे अभी एशिया का ये कि अबव कितने बताओ, एशिया के एशिया के डिफरेंट मेडल मनी है वापडा ने असाइन की हुई, सीधा फॉर एग्जांपल जो नेशनल की अलग है। इंटरनेशनल की अगर लेट्स सपोज जो आपका ये अभी इंडोर इंटरनेशनल नवंबर थाईलैंड में आ रहा है, अगर लेट्स सपोज सिल्वर है तो उसमें पर बंदा कितना मिलेगा? अगर लेट्स सपोज यू गाइस आर गेटिंग सिल्वर अप्रॉक्स
Just want to know the ball figure के वापडा athlete- में के मैं बता रहा Yes. हूँ वापडा में तो उसमें आई गेस 1 लाख समथिंग था अब मतलब 1.5 ढाई तक मिल lakh जाता है क्योंकि is गेम्स है Games हैं, और एशियन games हैं, yes. चैंपियनशिप में कुछ 1.5 समथिंग है इस सही तरह सही से। सही that's your person. लेकिन दैट टेक्स टाइम, Yeah, that takes तो time. अप्रूवल में कितना टाइम time? लगता है, टाइम अलॉट 1 month? ऑफ टाइम। नो 2 months? No. 3, No. 6 4, months? 5, No. 6, 7, 8, 9, 10. टाइम लगता है, वो ज़्यादा अप्रूव होती हैं It's चीजें। anyways, it takes time, yes. अच्छा, apart from this, जो भेजने का होता है और सारी जो बाकी जो फैसिलिटीज की जो मनी होता है तो वो कहाँ से मतलब लोकल स्पॉन्सर प्राइवेट स्पॉन्सर्स ही सपोर्ट उसकी सपोर्ट चाहिए होती है जी पहले मैं अपने स्पॉन्सर्स का बताती हूँ फिर ये बता और दें कि स्पॉन्सर्स जो आप लोग खुद ढूंढते हैं हाँ एग्जैक्टली स्पॉन्सर्स अपनी हमें मदद खुद ढूंढने पड़ते हैं और दूसरी बात यह है कि हम स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं तो जो स्पॉन्सर्स वाले हैं जो हमें स्पॉन्सर्स कर रहे हैं उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना बहुत ज़रूरी होता है भले वो ना भी दें बल्कि उनका रिस्पॉन्स एक ऐसा होना चाहिए कि चलो नेक्स्ट टाइम के लिए बट अगर मैं 100% मैंने सर्चिंग की होगी तो उसमें से मुझे 20% स्पॉन्सरशिप के रिस्पॉन्स आए और 30% तो आप समझें बिल्कुल ही ख़त्म कि कोई रिस्पॉन्स नहीं और उसमें से 50% जो है उन्होंने इंटरेस्ट लिया है एट दी एंड मुझे रेमिक चॉइस ने स्पॉन्सर किया था और उन्होंने मुझे अभी रिसेंट मैगल मनी भी दी और इसके अलावा उन्होंने अभी जो मेरा मैगल आया उन्होंने मुझे मेरे स्पॉन्सर ने मुझे मैगल मनी दी ग्रेट एप्रिसिएशन और मेरे हिसाब से जिसमें That's great, that's शाहिद great. अफरीदी उनका ब्रांड एम्बेसडर है और मतलब अफरीदी बहुत ही भाई कोई अच्छा उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया और फिर उन्होंने मुझे प्रॉपर बुलाया और फिर मैगल मनी दी अप्रिशिएट किया तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी और फिर उन्होंने मुझे बोला है कि वो नेक्स्ट टाइम भी मुझे इवेंट में आगे भी सपोर्ट करेंगे Very nice. तो ये मुझे बहुत एक अच्छा वो मिला उनकी तरफ से रेमिक चॉइस की तरफ से मैं वापस नाम एनहेंस करूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इसके अलावा मुझे चीजियस ने स्पॉन्सर किया था उन्होंने भी मुझे चीजियस में उन्होंने अपने मुझे क्या था वो रेस्टोरेंट बुलाया था और Nice, वहाँ पे nice, बिल्कुल nice. पूरी अच्छी सी अप्रिसिएशन करी थी उन्होंने रोज़ बुके वगैरह सब दिया था तो उन्होंने भी मुझे कहा है कि वो नेक्स्ट मुझे स्पॉन्सर करेंगे और बीइंग अ एथलीट जब कोई सपोर्ट नहीं होता और कोई नेक्स्ट बता देता है कि आपको आगे भी फ्यूचर में सपोर्ट मिलेगी तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ हो जाती है क्योंकि स्पॉन्सर्स जो है बहुत मेन होते हैं आपके स्ट्रगल स्पॉन्सर से में याद आया हम अपने आज के हाँ, स्पॉन्सर आज भूल हमारा गए और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय JY फार्म हाउसेस JY फार्म हाउसेस इज लोकेटेड इन मेमन गोट और नीचे डिस्क्रिप्शन पे यू कैन सी देयर नंबर एंड ईमेल अगर आप लोग JY फार्म हाउस पे कॉल करेंगे इनसाइक्लोमीडिया हब से तो इंशाल्लाह हमारे वहाँ जाजिब भाई होते हैं वो बिल्कुल एक नया फार्म हाउस अच्छा बना हुआ है discount देंगे बहुत अच्छा और बहुत अच्छा कॉर्पोरेट discount लेवल देंगे। इवेंट्स वगैरह आप फिर कर तो सकते हम हो भी- उसमें हम भी अच्छा जा जो हम ये भी फिर जा आप रहे लोग हैं। आप लोग जाना हो JY फार्म हाउस आप कॉल करें इनसाइक्लोमीडिया का सही है, लिंक इंशाल्लाह। वो Yes, वो असल में अपने हम- स्पॉन्सरशिप के लिए जा रहे हैं अच्छा नहीं, JY हम फार्म हाउस की जो Encyclopedia का बिल्कुल, label बिल्कुल, देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा JY फार्म हाउस की जो स्पेशलिटी है दैट इज इट्स अ रिलेटिवली न्यू फार्म हाउस अनयूज्ड फार्म हाउस है अभी इनॉग्रेशन 1 महीने पहले हुआ है और क्या कहते हैं इट्स अ रियली बिग फार्म हाउस जिन लोगों को कॉर्पोरेट इवेंट्स करने सो फॉर देम इट्स द बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 500 to 800 लोगों की कैपेसिटी है फार्म हाउस पे तो Nice. यस बहुत फॉर बड़ा इट्स रियली गुड फॉर कॉर्पोरेट इवेंट्स वी हैव अ ह्यूज प्लेस तो गर्मियां आ रही हैं वीकेंड्स हैं तो डू बस इतने पैसे बहुत है इतने ही दिए होंगे चले, इतना बहुत anyways. किराया पूरा हो गया ठीक है तो ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द करंट कंडीशन गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है बट आप लोग मोस्टली स्पॉन्सर्स की तरफ जाते हो प्राइवेट स्पॉन्सर्स की तरफ जाते क्योंकि हैं हमें इवेंट साल में ज्यादा खेलने होते हैं और तो द आप सैड पार्ट sponsors- इज कि आप लोग खुद अप्रोच करते हैं तो आपने कितने स्पॉन्सर्स को इस तरह आपने खुद अप्रोच किया कितने स्पॉन्सर्स को और अप्रोच करने के बाद कितने स्पॉन्सर्स आपके पास पॉजिटिव आए? रिस्पॉन्स भी मिला खुद ही लाइक किया हाँ, मैंने responses आए। खुद ही अप्रोच किया है। सबको खुद ही अप्रोच बात किया ये जी Exactly. बिल्कुल एग्जैक्टली खुद अप्रोच किया खुद उस पर मेहनत की उसके बाद अक्सर जाना भी पड़ा अपनी प्रोफाइल्स वगैरह लेके उनके साथ मीटिंग रखी तो मेरे जो एक गोल्ड स्पॉन्सर है तो दैट इज कैलिफोर्निया बिल्डर्स डेवलपर्स और उन्होंने Nice, मुझे बहुत nice. सपोर्ट किया और वो आगे भी मुझे सपोर्ट करेंगे सेकंड ऑफ ऑल ग्रीन हिल स्पोर्ट्स जो एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग अपैरल्स वगैरह आपके इसकी current कंपनी sponsors है हैं। जी मेरे करंट Exactly. स्पॉन्सर्स हैं और ये लॉन्ग टर्म मुझे इंशाल्लाह इनके साथ कोलैबोरेशन अपनी रखनी है देन वी हैव मोनार्च इंटरनेशनल फ्रॉम इस्लामाबाद जो वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं तो उन्होंने मुझे एंड टाइम पे स्पॉन्सर किया था और उन्होंने माशाल्लाह ये कि बहुत मेरा साथ दिया है और उसके बाद इंशाल्लाह आगे भी देते इंशाल्लाह रहेंगे। आगे भी देंगे देन वी हैव वन मोर लास्ट वो है अलकरम ट्रैवल इंडस्ट्रीज जो Nice. अलकरम से एफिलिएटेड है एंड दैट्स अ बिग ब्रांड Big brand, और obviously. अलकर क्योंकि ये जितने ब्रांड्स हैं ये J. Dot वगैरह खाड़ी ये
जवाब तो दूर की बात, ऑब्वियसली दे डोंट एंटरटेन यू, क्योंकि उनकी फील्ड से है नहीं चीज़, दे डज नॉट मेक एनी स्पोर्ट्स अपैरल्स वगैरह या ये। तो अलकरम टावल इंडस्ट्रीज़ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने लाइक सीरियसली बगैर किसी मार्केटिंग कोई प्रमोशनल उसके उन्होंने मेरा साथ दिया है। तो ये कि मुझे कोई टेंशन नहीं थी वहाँ पे जाकर भी। बाकी ये कि ऑब्वियसली व्हेन स्पॉन्सर्स इन्वेस्ट ऑन यू दे वांट इन रिटर्न प्रमोशनल वीडियोस, देयर मार्केटिंग, उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट वगैरह, तो वो सब करनी पड़ती है। अच्छा, ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं ये सिर्फ आपके टूर्नामेंट्स के टाइम पे दे केटर यू, फॉर एग्जांपल अगर इफ यू गाइस वर गोइंग फॉर नेशनल में भी कुछ आपको जो है वो कोलैब करना चाहते हैं, नेशनल में भी से भी एक दो ने कोलैब मुझे करना बोला कि आपको नेशनल में कोई सपोर्ट चाहिए सर, आप हमें बताइएगा बस। एंड I जॉब guess- फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, लाइक ऑब्वियसली स्पॉन्सर है वो कहते हैं फिर आप हमारी कंपनी के साथ जॉब भी कर लें, लाइक नहीं मुझे कंपनी के जॉब, बस उनका जो मेन डोमेन है रियल स्टेट वाले, तो उनको होता है कि हमारी ऑब्वियसली देखिए उनका मेन डोमेन है रियल स्टेट का, तो उनकी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह की उसके उनको वो चाहते हैं लोग ज्यादा पिच हो, तो वो हमारे थ्रू पिच हो ना। एग्जैक्टली। तो मोस्टली इंटरनेशनल जब प्रायोरिटी जो स्पॉन्सर्स की उसमें होती है वो वो खड़े होते हैं साथ, और इंटरनेशनल की nationally प्रायोरिटी में भी support नेशनल में भी। करते हैं। अच्छा, अपार्ट जी। फ्रॉम टूर्नामेंट्स, देखिए टूर्नामेंट्स तो एक टूर्नामेंट की तो एक अपनी कॉस्ट है, टूर्नामेंट के अलावा भी कॉस्ट होती है, Exactly. डाइट प्लान Exactly. होता है, ट्रेनिंग प्लान होता है, तो डेली उसमें जो कन्वेंस ट्रांसपोर्ट, बिकॉज Yes. हमारे अकेडमीज जो हैं दे आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम आवर हाउस। और कराची की ट्रैफिक की अगर बात करें एग्जैक्टली, और हमें मेरा time- तो क्लब बिल्कुल ही दूर है, मैं तो बिल्कुल। समझे दुनिया तो मैं के उसी- कोने हाँ, पे मैं सब उसी चीज पूरा पे आ रहा हूँ। रहती हूँ। अपार्ट फ्रॉम बहुत दूर, टूर्नामेंट्स में हाँ। तो आपको लेट्स सपोज फंडिंग हो जाती है, स्पॉन्सर लेकिन इन जाते चीजों पे ये हैं। आई एम लोग टॉकिंग करते अबाउट नहीं अपार्ट हैं। फ्रॉम टूर्नामेंट्स, योर डाइट, योर कन्वेंस, योर अटायर, Basic necessities. आप लोग जहाँ पे ट्रेन कर रही हैं वहाँ की फैसिलिटीज, तो इन सब के जो फंड्स हैं ये स्पॉन्सर्स अभी आ रहे हैं या नहीं आ रहे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? No. ओके, तो ये कौन कैटर कर रहा है अभी? पर्सनल एक्सपेंसेस। हाँ, ये exactly. या फिर आप Personal लोग अपनी जो नीड्स हैं, बेसिक वांट्स एंड नीड है, उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ऐसा ही है। कि हाँ ओके, तो मतलब कि यू डोंट हैव द different- प्रॉपर फैसिलिटीज। अब Exactly. ये होता है कि जैसे मैं डिफरेंट अपने और बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, लाइक आई एम एन एंटरप्रेन्योर, तो मैं Okay, अपने nice. ड्रेसेस वगैरह का बिजनेस कर रही हूँ। Yeah. तो ये कि ऑनलाइन एक वो चीज़ है, उससे ये कि मेरे डेली बेसिस के कि मेरे खर्चे निकल जाते हैं। तो द पॉइंट इज कि जो ये मैं कर टूर्नामेंट्स के लेती हूँ। अलावा जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड टू एथलीट्स वो जी। आप अपने खुद कर रही हैं, Like मगर ऑब्वियसली then कितना also करेंगी, I'm- यू आर नॉट exactly. गेटिंग 100% Obviously, क्वालिटी। then also I'm a content writer, तो उसमें ये कि मुझे कभी कंटेंट राइटिंग में आपको पता है कि वो इतनी ज्यादा उसमें अर्निंग नहीं यस, होती। तो आप जितना हो सकता है उतना कर हाँ, सकती क्योंकि हैं। मुझे और चीजें भी मैनेज करनी है। बट और आई गेस मुझे जितना ये भी चीज़- हो रहा होगा वो फिर भी अभी एज बीइंग एन एथलीट एंड प्लेइंग ऑन इंटरनेशनल लेवल्स, आई थिंक स्टिल यू गाइस नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज़ ट्रांसपोर्टेशन, आप लोग अब मुझे ये बता रहे थे आप हमें- लोगों के मैट्स, मतलब यू नो मैट्स भी जो हैं वो ऐसे मैट्स हैं कि आप प्रेफर करते हैं सब बेटर हो सकते हैं, Exactly. फैसिलिटीज तो वगैरह। एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है ना सारा, हमें जो है मैथ्स की और ये चीज वो तो खैर फैसिलिटीज ऑब्वियसली प्रोवाइड करनी चाहिए। मनी आएंगे, फाइनेंस जी, आएगा। उसमें आएंगे, जी, सारी funds चीजें आएंगे, तो सब फिर उस कुछ पे हो जाएगा। होगा। कायनात, आप अपने बारे में बताएं कि आपके स्पॉन्सर्स, आप भी इसी तरह अप्रोच करती हैं खुद ही, कौन हाँ। है आपके स्पॉन्सर्स? और आई थिंक Exactly. ये बता तो दिया है। नहीं, हाँ, कायनात ने नहीं बताया। हाँ, बताया। मैंने कायनात ने दो बताया। जी, दो आप बता बताए रहे थे। हैं। इसके अलावा एक और भी है, चैम्बर ऑफ इस्लामाबाद ने भी मुझे स्पॉन्सर किया था, और उनका तो स्पॉन्सर ऐसा था कि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं किया, और मैंने बल्कि अपनी पर्सनल वीडियोस बना के उनका लोगो लगा के उनको दिया, ताकि मुझे एक वो हो रहा था कि उन्होंने बिल्कुल समझे आपको अमाउंट दे दी और आपसे पूछा भी नहीं कि आगे क्या है, इवेंट में गई आप, Highlight तो मैंने अच्छा। बिल्कुल हर मतलब चीज, कुछ इस तरह के sponsors कुछ भी भी होते हैं। नहीं। हाँ, तो लेकिन फिर- मेरा इसमें पॉइंट है कि स्पॉन्सर्स का काम बनता है वो पूछें हाँ। ताकि इंटरेस्ट हो, फिर कल को फिर भाई ये वो आप बोलेंगे- फिर साथ खड़े हैं, उसमें हाँ। नहीं खड़े हैं तो आप इवेंट खेलने जा रहे Exactly. हो। हाँ, Yes, एग्जैक्टली yes. ऐसा ही है। और फिर उसके अलावा अचानक से अभी जो रिसेंट मुझे क्या है, थाईलैंड में जो स्पॉन्सर किया था, तो उन्होंने आशियाना वेलफेयर सोसाइटी, उन्होंने भी अपना कुछ % दिया था, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि हर एथलीट को उन्होंने, क्योंकि वेलफेयर है, अब जाहिर है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और इसके बाद वो भी उन्होंने भी मुझे कहा था कि आपको आगे भी किस तरह करेंगे। और जो आपने बात करी कि डेली जाने वगैरह की, अपार्ट फ्रॉम तो द टूर्नामेंट हाँ। के जो एक्सपेंसेस तो हैं, उसमें पहले तो मैंने आपको बताया था कि मैं जॉब कर रही थी, क्योंकि मेरा वो था कि बस मैं अपने मदद आप ना, तो जॉब वगैरह करने के बाद जब मुझे फील हुआ कि मेरी फिटनेस लेवल, मेरी सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा ही थक रही हूँ, क्योंकि मैं वो परफॉर्मेंस क्लब में जाके नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल थक रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना वो वाला पार्ट स्किप कर दूं। उसके बाद फिर मेरी जब वापडा में जॉब हो गई तो थोड़ी बहुत अर्निंग शुरू हो गई, तो अब मैं उसको इसमें मैनेज कर लेती हूँ। मैं भी बताने वाली थी, अब उसको मैं इसमें मैनेज कर लेती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं से कुछ तो है, बट हाँ। होना चाहिए। होना चाहिए। ये वापडा ये की जो चीज़ हमारी हमारी डिपार्टमेंट की जॉब लगी ना, हाँ। वो एक
बहुत Source of funding एक सोर्स ऑफ थोड़ी, फंडिंग हाँ। हमारी आई तो बहुत ज्यादा नहीं आई, लेकिन ये कि हमारी वो भी हमारी एटलीस्ट एक हेल्प आपको एक हेल्प हो गई, Backup बट पे उसमें कुछ भी है। जो है ना आजकल महंगाई इतनी है, सारी चीज़ें इतनी है। पहले अब हम लोग जो है अपने क्लब से घर से क्लब जाने के लिए मेरा जो रूट पड़ता है मुझे 3 चिंचियाँ बदलनी पड़ती हैं जाने में भी आने में भी, और अब तो मेरी सोसाइटी जो है वो बहुत ही अंदर है, तो वहाँ से मुझे मेन रोड तक तो 300 रुपये लगते हैं। मैं गई हूँ, एक बार गई हूँ, और उसके बाद उसने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं है अब दोबारा आने की, और मैं डेली वहाँ से निकल के मेन रोड पे माशाल्लाह, आके फिर हिम्मत मैं है क्लब भाई। जाती हूँ, फिर वहाँ से आना, और हिम्मत है, लेट के नाइट हिम्मत है। में अब आपको पता है स्ट्रीट डॉग्स, मुझे तो इतना डर लगता है, और वो सोसाइटी में भाई, और वो सोसाइटी fighter में होते मिल street dogs जाते यार। हैं, क्योंकि एक वो लाख। काट लेना तो सारी फाइटिंग निकल जाएगी। इंजेक्शन के भी पैसे ही लगने। तो इसलिए अपने आप को ख्याल रखना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए, तो सीधा रक्षा करके डायरेक्ट आ नहीं, जाओ। कराची में पैदल वरना 14 आओ, इंजेक्शन पड़ लग जाए। अच्छा, आप लोग कितना प्रिपेयर्ड है फॉर नवंबर इन टर्म्स ऑफ योर ओन ट्रेनिंग एंड इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सर्स एज वेल? नवंबर जो क्योंकि आप लोगों का Sponsors भी- इंटरनेशनल इंडोर टूर्नामेंट इन थाईलैंड। स्पॉन्सर्स अभी जो हमने आपको बताया वो कि उन्होंने जो कहा है कि वो आगे सपोर्ट करेंगे, तो उन्हीं को हमने But जो अच्छा, अभी तक हमें confirm- running training, हाँ, अभी confirm नहीं हुआ, अभी बिल्कुल, उनसे हम बात चल समझे रही है। end में 1 मंथ पहले हम उनको अप्रोच करेंगे ना कि हाँ भाई हमारा हमारे पास इवेंट आने लेटर वाला आता है, है, तो लेटर में तो लेटर Okay. हम दिखाएंगे उनको सारी एक प्रॉपर चीजें। लेटर आता है, उसमें तो हमारा आप लोग अमाउंट उन्हीं को होता है। अप्रोच But उन्हीं को हमारी अप्रोच training करेंगे। उनको लेटर नहीं भेज है। देते हैं कि ये है इतना अमाउंट है, इतना टारगेट है हमारा, तो वो उस पे वर्क करते हैं, और वो फिर ऑब्वियसली और बात है अल्हम्दुलिल्लाह मैं और इसरा हमें स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह का अब मिल बहुत जाते हैं शुक्र है। जाके 3 अच्छा। साल Nice. मेहनत करके अब मिलते हैं। Which is good thing. और दूसरा हमारे जो और लोग कहते हैं, लोगों से लड़कियों मिल कनेक्शन जाते हैं। है, कल भाई वो जो तो हमें बहुत लोग मेहनत मिले करनी ना पड़ती है, वो लड़कियां बहुत तो ही क्या। नहीं, आपके discipline, पॉडकास्ट में मैंने देखा भी था, manners। वो उन्होंने कहा कि लड़कियों को तो वैसे ही स्पॉन्सर मिल जाते हैं, हमें तो स्पॉन्सर भी नहीं मिलते लड़कों को तो। वैसे पता है बात, ये पता नहीं क्यों चीज है, बट हम नॉर्मली बात करते जबकि हैं, ज्यादा लिंक्स वगैरह लड़कों के होते हैं, लड़कियों के जो और है वो वैसे घर से और बाहर भी नहीं- हमसे हाँ। ज्यादा अचीवमेंट है औरों के हाँ, पास, माशाल्लाह। नाम नहीं लेंगे, बट माशाल्लाह। Nice. फिर भी हमें स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वही बात है, इंडियन वुमेन। अच्छा, हाँ, वुमेन से याद है, वुमेन एम्पावरमेंट की आपने बात करी। लाइक आप देख रही हैं कि अभी जैसे आप लोग हैं तो लड़कियों का रुझान ज्यादा बढ़ रहा है स्पोर्ट्स की अब तरफ। तो बहुत लड़कियों बढ़ को रहा है। सेल्फ डिफेंस सीखना है, लड़कियां चाहती हैं हम सेल्फ डिफेंस सीखें, क्योंकि लड़कियां अब जो बाहर की हालात है, सिचुएशंस हैं, से बीच में नहीं, अब तो हरासमेंट और बढ़ केसेस, गया है, पहले बीच तो में start हरासमेंट में नहीं केसेस, थी। या आप देखें जो ये करीम वाले केसेस शुरू हो गए थे, या ये वो क्या कहते ड्राइवर हैं इन ड्राइवर वाले, Yes. और फिर ऊबर का चला था। और एक वो भी तो आया था जो वो सबको जो है ना चाकू से मार के वो भी तो बंदा निकला था, हाँ, वो भी तो बीच में start हुआ था। आया था, चाकू हेलमेट पहन के वाला। आता था, वो उस और वाली तो लड़की को जो See, exactly. नहीं, was not a killer, वो ड्रैग वो करते थे चाकू से। मुझे तो साइको ही लगता था। साइको ही होते हैं सारे। तो उसकी वजह से भी हमारे क्लब में एक कैंप भी शुरू हुआ था, हाँ, तो और उन्होंने वीडियो भी पूरी मैरिड proper, वुमेन्स को भी, और आप समझे कि हर मतलब किसी basic को training सबको ये- सेल्फ डिफेंस बेसिक That is really टेक्निक nice, but हमारा जो कल्चर का जो नॉर्म है और एक स्टैंडर्ड वैल्यूज बनी हुई है कि वुमेन गोइंग आउट प्रैक्टिसिंग मार्शल आर्ट्स, तो आप लोगों को कुछ फेस होता है जिस तरह का हमारा कल्चर Society है, pressure. सोसाइटी जो प्रेशर है कि यार एक लड़की मार्शल आर्ट्स कर रही है, वहां जा रही है, मतलब शुरू में अब- होता था, अब तो ये, अब तो अल्लाह का शुक्र है फखर बन गए, अब तो लोग अब नहीं खुश है, होते अब खुश हैं। होते हैं। पहले होता था कि क्या तुम लड़की यार हो ये- के क्या यार कुछ लड़कों क्या वाले लड़ोगी? लड़ी हो क्या, क्योंकि मेरा तो- और खासतौर पे खानदान वाले, क्या आप अपनी बेटी को बाहर भेज रहे हैं, और ये क्या हाँ, काम? क्या काम करिए, लड़ झड़ के क्या अच्छा, करना है। मेरे- और दूसरा सबसे ज्यादा लड़कियों का कि शादी Starting के में बाद support अपने नहीं। शोहर को मारना है। मैंने कहा ये कौन सी सास है? नहीं नहीं, ये सास ये- बेलन लेके नहीं आएगी, ये अपनी सास को मारेगी। अरे भाई अरे क्या भाई। अच्छा, आमिर लियाकत जो के तुम्हारा शो में मियाँ आमिर तो डरेगा लियाकत ने भी तुमसे। मुझसे पूछा था ये तुम सवाल। शादी भी करोगे अच्छा, क्या? आमिर लियाकत अरे डॉक्टर भाई। साहब ने, अल्लाह जी पाक जी, उनको जन्नत में आमिर नवाजे। लियाकत के हाँ, बाद तो was a उन्होंने really मुझसे good ये पूछा था, तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं conversation शोहर ही ऐसा ढूंढूंगी कि मुझे इसकी उन्होंने जरूरत ही बात ही नहीं शादी की। पड़े। उन्होंने अच्छा, स्टार्ट पहले- यहाँ से पिच करा था। पहले जब आप लोग लेकिन बता ये रहे थे कि माशाल्लाह- शौहर के दिल में थोड़ा डर तो आ ही जाएगा, अबे नहीं यार हाँ, इनको कुछ पता नहीं है। कहना, ये लात दुमा देगी। तो पता पहले स्टार्टिंग में दे वर नॉट सपोर्टिव, फिर जब एक माशाल्लाह एक पहले पोजीशन असल पे में आ गए किसी तो फिर लेवल सपोर्ट। किसी लेवल पे Family medal तो नहीं हमेशा लिया से था ना। support- Family I'm talking about the support- society, but they were देखिए, not supportive in the society, starting. family में चचा ताया वहाँ के खाला नानी, वो सब भी फिर अलग है ना। फैमिली के तो से मेरे अम्मा अब्बा, मेरे बहन भाई,
ये मेरी फैमिली है। अब सही, ये सही। मुझे जो सपोर्ट कर रही है, मुझे फिर बाकियों की कोई टेंशन नहीं, और exactly. फिर वो लोग भी करते थे क्योंकि एक पठान एक बैकग्राउंड था, वहां पर कोई भी समझे, कोई इस चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई इस टाइप की जो है वो कल्चर फॉलो ही नहीं करते थे। लेकिन जब ये चीज आपने फील की होगी, लाइक जब आप पहले निकलती थी तो लोग बड़ी बातें करते होंगे कि यार ये क्यों जा रही हैं, ये क्या है, वो क्या है, लेकिन जब आप अक्सर मैं कोट कराटे पहन के ड्रेस में भी जाती थी बाहर, जब आई डोंट यूज्ड टू वेयर अबाया एट दैट टाइम, तो मैं कराटे के ड्रेस में बाइक पे बैठ के जाती थी। अच्छा, तो मुझे जो है वो सब देखते थे, मुझे अपनी ही गली से। लेकिन अब आप जब कराटे की लड़की पाकिस्तान जा रही के है। मतलब कोर्ट में और फ्लैग के साथ जब आप अपने सोसाइटी जाती हैं तो मैं आपको घर से feel बाहर भी honor- निकल, जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत एक अलग सा वो आता है कि लोग देख के जी, अप्रिशिएट जी, करते लोग हैं, देख रहे होते हैं कि लोग हाँ देखते मतलब लोग कोई देखते हैं, है बोलते यहाँ। हैं कि हाँ यार मतलब आपके लेकिन फादर लोगों को इनके पीछे एक बहुत अरसे की वो नहीं पता, struggle सबको नहीं लगता है करते। कि नहीं, बहुत जब ऐसे पहन जब लेते हैं। लोग एक अपने उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो फिर सब मीठे बन जाते हैं, ऐसा है, ये सोसाइटी ऐसा है। ही वो बात ये- है, तालियां बजाने सब आते हैं, लेकिन जो उसके पीछे की मेहनत होती है, किस तरह उसके- हमने ग्रीन कोट हमने लिया, हमने ये एक इवेंट के बाद नहीं लिया। Exactly. हमने कितने इवेंट्स खेले, तो अब अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि काबिल पहन समझते सकते हैं इसको। अच्छा, इसी के साथ मेरा एक पॉइंट है कि प्राउड ऑफ पाकिस्तान है आप माशाल्लाह से, लेकिन वो रिकग्नाइजेशन क्यों नहीं मिली? रिकॉग्निशन जो हम डिजर्व करते हैं। एग्जैक्टली, तो क्यों, मतलब ऐसा आपको कहाँ? ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स क्योंकि ट्रेंडी, जबकि आप देखें हमारा नेशनल गेम हॉकी है, बट और क्रिकेट पे सबसे ज्यादा इन लोगों का जो एम्फेसाइज यार है गेम एंटरटेनमेंट की बात आ जाती है ना कि लाइक क्रिकेट में ज्यादा लोगों को एंटरटेनमेंट फील होता है, देखने में यूथ मजा ना, आता है। लेकिन इस गेम में भी है कि अगर इसको सब सही तरीके से सपोर्ट मजीद किया जाए हर लेवल पे, चाहे प्राइवेट स्पॉन्सर्स हो या अगर एक गवर्नमेंट की तरफ से भी और अच्छे लेवल पे किया जाए, तो मेरे हिसाब से ये गेम ऐसा है कि ये आपके सारे यानी एक एक्सरसाइज जो होती है इंसान की सारी टेंशन डिप्रेशन, इंसान को एक हेल्दी एक्टिविटी जो है ना, मेरे ख्याल से मार्शल आर्ट्स डिसिप्लिन इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं सिखा सकती। और सेकंड अवेयरनेस भी होनी चाहिए ना मेडी, लाइक इंडिया इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है, फिल्म्स बना रहा है। नहीं, ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा जो स्पोर्ट्स इज पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, आपका सपोर्टर्स का चंक कम होता है एज कम्पेयर टू क्रिकेट। जैसे ना पाकिस्तान में क्रिकेट का सपोर्ट वो चंक ज्यादा है, तो ठीक है चंक कम हो वो प्रॉब्लम नहीं होता, बट जितना भी चंक है उसमें एक प्रॉपर सपोर्ट तो हो, फैसिलिटीज तो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो। ऑब्वियसली आप क्रिकेट अगर हाईलाइट्स हो, मतलब आप जितना जानते ही नहीं है या भाई। जितना चंक है उसके अंदर तो उसको रिकग्निशन मिले, मतलब पॉइंट है कि रिकग्निशन ही नहीं है ना। अच्छा, बहुत दूर की बात है। इंस्पिरेशन लाइक आप लोगों की, आप देखते हो कि यार मुझे इसके साथ इसकी तरह फाइट करनी है, मतलब कोई फीमेल या मेरे कोई? नेशनल हीरोज जो मुझसे पहले बने, अच्छा, उनको Natural पाकिस्तानी। देखकर inspiration. मेरे अपने गेम के नेशनल हीरोज, मेरे सीनियर्स जिनके साथ अब मैं पार्टिसिपेट भी करती हूँ, वो किसी की लोग स्पेसिफिक फाइट आप देखती हो जिसकी देखना आप पसंद करती हो, लाइक होता है ना यार, ये चीज तो होती है। अपने ही गेम की ना, अपनी गेम की या all कभी over ऑल ओवर द ऑल वर्ल्ड? ओवर, तो मुझे यूएफसी की फाइटर्स बहुत पसंद है। अच्छा, यूएफसी की प्रॉपर जो आप क्रिस साइबॉर्ग है या Cyborg, आप yes. समझ लें वो जो अब WWE में भी आ रही है रोंडा राउजी, Ronda Rousey. तो मैं बहुत Okay. ज्यादा बड़ी, मुझे इन लोगों की मैं हमेशा से फाइट्स देखती हूँ और मुझे बहुत एक अच्छा समझे आपके एक पॉजिटिव एनर्जी आती है मुझे। और आपकी मैं इंस्पिरेशन कह लें या इंस्पिरेशन मेरी जो है ना, बस मैं वीडियोस देख देख के कर लेती हूँ, मगर मेरी जो इंस्पिरेशन है ना कोई भी नहीं है। मैं अपने आप को ही बस देखती हूँ कि मैं अपनी वीडियोस देख के उसी से ही कि अब मुझे इससे और अच्छा जाना है, फिर नेक्स्ट वीडियो देख के बस मुझे इससे और अच्छा जाना है। या ऐसा नहीं है कि मैं सीखती नहीं हूँ, मैं और एथलीट्स को देख के उनकी बेस्ट चीज़ें वगैरह सीख कर मैंने एक राउंड मैंने वुशू में भी फाइट करी थी। मैं वुशू की भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा, हाँ, तो उसमें जब मेरी फाइट हुई थी तो जो दूसरी कंट्री थी ना, वो कोयटा, सॉरी कंट्री कह रही हूँ, सिटी की थी, कोयटा की थी। तो वो बहुत ज़्यादा, वो लोग बॉक्सिंग बहुत करते हैं, तो और उनके उनका main पंचेस, game ही यही उनका था। मेन गेम ही यही था। तो मेरी फर्स्ट फाइट थी वुशू की और मैंने कराची यूनिवर्सिटी से खेली थी। तो मुझे पहले तो डर लग रहा था क्योंकि वुशू बिल्कुल ही समझे और उसमें अलग ही हार्ड आपके बिल्कुल लिए। है, पूरे पूरे बिल्कुल प्रॉपर proper मारने मारना। के पॉइंट्स और वो लड़की ना उससे पहले ही ना एक दो के मुंह वो फाड़ चुकी हुई थी, फाड़ दी थी क्योंकि वो थी ही बॉक्सर और वो हिट ही जो है ना फेस कर रही थी कि अगला बंदा उठ ही ना पाए, और आंख पे उसकी मार दी। हाइट तो उसके से बाद भी छोटी, उसकी हाइट छोटी, मतलब छोटी, हाइट में तो मतलब बेनिफिट होता है ना आप लोगों को इसमें। लंबी हाइट ये का लंबी थी लंबी नायना। हाइट का अच्छा, जो yes, है, benefit हाँ, होता है। लंबी अच्छा, वो हाइट का छोटे में भी लोग छोटे 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 हो के इतना छोटे बड़ा हाइट का हाँ, बेनिफिट होता है बड़ा क्योंकि बम था छोटा वो। कहीं पे भी घुस जाता है। या मैंने सुना जो इस फाइट्स में जो आई गेस जिनकी हाइट लंबी होती है उनका एक बेनिफिट होता है बहुत because benefit they're होता है। ऊपर से Kicks इजीली में, हाँ, किक्स सिर्फ में kicks में। इसके अलावा अगर अगला बंदा बहुत करीब आ जाए ना तो उसके पंचेस ही चलते हैं। तो उसने जो मुझे पंचेस मारे, मैंने आपको बताया था मारने के बाद फिर जब मैंने उसको मारने के बाद active हो हाँ, जाती है मारने ना। के बाद मैं ना फुल फिर उसके बाद मैंने उसको राउंड हाउस
पंच मारा और वो पंच ऐसा था कि वो डायरेक्ट नॉकआउट हुई थी, सिर्फ एक पंच। इनक्रेडिबल फाइट और वो फाइट में अभी अपने देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ मैं थी। फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी को गोल्ड दिला कर दिया था उसमें, और अभी तक जो है वो लोग याद करते हैं कि वो फाइट, वो गोल्ड कायनात, वो गोल्ड। और दूसरा मैं जूडो की थी, इसने आपको बताया था कि मैं थ्रोज मार मार के वहाँ मुझे दूसरी जो लास्ट लड़की थी ना, वो जो मुझे मिली, उसको मैंने बेचारी को इतना उठा के फेंका, इतना उठा के फेंका, इतना कि और अपर वर्क ज्यादा मजबूत। अच्छा, कभी ऐसा हुआ फाइटिंग के दौरान, कभी गिल्ट हुआ हो, किसी को इंजरी हो गई और आप मुझे हमेशा होता है कि यार अगली बंदी को जैसी वो गिरी ना, तो सबसे पहले मैंने ही उसको उठाया, मैंने कहा जो तो ये चीज ऐसा नहीं है कि मैं मार के ना छोड़ नहीं देती। ट्रेनिंग वार्म अप एरिया में जो मैंने बेचारी को इंसल्ट किया था, हाँ, वो तो बस मैं नहीं बता सकती। अच्छा, हम दोनों जो डुओ सिस्टम करते हैं ना, उसमें हम दोनों हिटिंग्स करते हैं, तो अक्सर ये होता है कि हिटिंग जो है ना बहुत जोर की लग जाती है, क्योंकि जज्बात होते हैं ना, जज्बाती हो रहे होता है। तो और इवेंट से एक दिन पहले, अभी एशिया के इवेंट से खास तौर पे जब दिमाग में हिट कर दिया और ये बैठ गई, पूरा इसने मुझे हिट किया। उससे पहले मुझे इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन ही था ना, हाँ, मुझे इन्फेक्शन आ गया, तो उससे पहले मैं अल्ट्रासाउंड वगैरह सारी चीजें करवा कर ही हॉस्पिटल आई थी, और मुझे थाईलैंड जाना था। तो मैंने डॉक्टर को कहा, मैंने कहा जल्दी मेरी ये चीज़ें कर दें, और उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि आपको पूरा 1 वीक का रेस्ट चाहिए, आप नहीं जा सकती अगर किया। तो मैं इतना परेशान, मैंने कहा नहीं छोड़ो, मैंने डॉक्टर की बात यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी और ज़ाहिर जाना था, मैंने स्पॉन्सर सारी चीज़ें, फिर मैंने बिल्कुल वो कर दी। उसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग पे, अक्सर मुझे ना पानी की कमी रहती है, तो मेरे ना स्टमक वगैरह में पेन हो जाता है, और अभी भी मुझे हो रहा है। तो ये चीज़ मेरा पता नहीं क्या, उन्होंने डॉक्टर ने खैर कहा है कि इन्फेक्शन है, आपको कुछ है, तो उसको मैं साइड पे रखते हुए, अब इसने ना, हम लोग वो सर आए थे हमारे सर तारिक अली, वो हमें ना लास्ट में ट्रेनिंग करवा रहे थे, नेक्स्ट डे हमारा इवेंट था। इसने ये करके एल्बो मारा सीधा मेरे पेट में, और पूरी जान से इतने जोर का मारा कि मेरी आंखों में आंसू, और मैं सर सामने खड़े हुए, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी जोर का लग गया, और वो बहुत बुरी थी, जिसका दर्द बहुत टाइम तक रहा। मतलब वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसने उसी पॉइंट पे मारा जिस पॉइंट पे इन्फेक्शन, और वो अंदरूनी था ना, तो वो और ज्यादा उसने इफेक्ट किया। टीजिंग हुई। उसके बाद भी हमने दोबारा परफॉर्म किया है, कोई बात नहीं, हमने दोबारा परफॉर्म किया। हाँ, उसके बाद भी हमारे सर ने फौरन से सांस अटक गई, क्योंकि इसकी सांस अटक गई होता है, मेरा हमेशा प्रॉब्लम होता है, मेरी सांस चली जाती है 1 मिनट को लिटरली, और ये मेरे साथ वैसे नहीं चाहते कि हम लोगों ने बिल्कुल परफॉर्म किया ना, परफॉर्म के बाद ना सांस उभर रही होती ना, ऊपर नीचे, तो उसकी वजह से। तो वो कोई इंजरीज वगैरह हुई हैं आपको, लाइक ड्यूरिंग कोई मेजर इंजरी जिसकी वजह? अभी एशिया मेजर इंजरीज तो हमारी होती ही रहती हैं। अभी एशिया जो इवेंट में मैं खेली हूँ ना, मैंने लिटरली मेरे पाँव पे इंजरी हुई भी थी, मेरा एंकल हमेशा इंजर्ड हो जाता है, लेफ्ट एंकल जो है मेरा इतना वो लाइक स्वेल हो जाता है, और वो मैं पूरा एक महीना, एक हफ्ता और एक महीना जो है लिटरली उसकी ट्रीटमेंट करती हूँ। और जिस भी अच्छे ऑर्थोपेडिक के पास मैं जाती हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले डॉक्टर वगैरह जो है आपको मेडिसिन ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये जो हमारे ऑर्थोपेडिक होते हैं दे आर बेस्ट, तो उनके पास जाती हूँ, कहते हैं आप रेस्ट करें 1 हफ्ता। मैं कैसे रेस्ट कर सकती हूँ? और हमारी फील्ड में रेस्ट, हमारी फील्ड में रेस्ट नो, इवेंट सर पे। मैंने कहा मुझे 3 दिन बाद थाईलैंड के लिए निकलना, आप क्या कर रहे हैं? नहीं तो फिर आप खेल नहीं सकती। मैंने कहा मैं भी खेलूंगी। मैंने बस बैंडेज चढ़ाई, और आप मेरी अगर लास्ट फाइट देखें फाइनल, जिसमें सिल्वर लेने से पहले थाईलैंड के साथ, इसने मुझे वो थ्रो मारी है, और वो मैंने वही पाँव मारा है अपना जिस पे मेरी इंजरी थी और जिस पे मेरी बैंडेज हुई और उस टाइम तो पता नहीं चला, बाद में असल सारे दर्द आ रहे होते हैं। माइंडसेट्स होते हैं एग्जैक्टली मेरे साथ, और मैं इन माइंडसेट्स को जितनी भी इंजरी नहीं, इसका इस चीज में माइंडसेट नहीं है, वैसे इसका स्टैमिना में रहता है। भी ना एक चीज, एक जगह पे चोट आ गई है तो फिर तो चोट है, लेकिन वो चोट है, लगती रहती है। ओवरकम करके उसी टाइम मैंने वो तो खैर वो तो बैंडेज करके भी मैंने खेला तो ना पूरा, मेरी सब चीजें वैसे ही थी। और बाकी हाँ, मैं माइंडसेट से बहुत ज्यादा चलती हूँ, सही कह रही है। अच्छा, ये इस एंकल इज योर वन? मेरी एंकल की मेजर इंजरी होती रहती है, मतलब ये इंजरी एंकल की होती है। ये साल वो तो खैर एक दफा जब चोट आ गई उस चीज पे तो 2015 में मेरी नेक इंजरी हुई थी, मेरा कॉलर बन गया था पूरा 1 हफ्ता के लिए। मुझे साउथ एशिया खेलने जाना था बेंगलोर। वो खैर क्या हुआ, वो जस्ट बिकॉज ऑफ सम कंट्रीज रायोट्स
पॉलिटिकल इश्यूज हमारा इवेंट जो है लड़कियों के वीज़ा अप्रूव कर दिए थे, लड़कों के नहीं किए थे इंडिया का। तो साउथ एशिया की वरना 2015 में ही अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ट्रेनिंग थी, मैं चैंपियन बन अच्छा, कभी जब आप पाकिस्तान से बाहर जैसे Safe Games थाईलैंड वगैरह और डिफरेंट कंट्रीज, तो अबू धाबी भी आई थिंक आप लोग, मैं जी हाउ डू दे कंसीडर पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तानी पाकिस्तान, athletes? हाँ, लाइक आप लोगों को कैसा फील होता, मतलब आप तो एक रिप्रेजेंट भी करें पाकिस्तान को, और आपको किस तरह का मतलब वेलकमिंग हाँ, है कितना कि पाकिस्तानियों किस को? तरह की ट्रीटमेंट मिलती अभी है? वाले में तो बहुत अच्छा था, सब लोग आए हुए थे ट्रैक सूट में। ये कि हमें एयरपोर्ट पे जो पाकिस्तानी अगर लाइन में लगे हुए होते हैं ना, तो एयरपोर्ट पे तो ये ना हमें सब ट्रैक सूट देख में रहे सब देख ही रहे होते होते हैं। ट्रैक, हम लोग ट्रैक सूट पहन के जाते हो, वो ग्रीन और व्हाइट कलर ऐसा है कि हाँ, तो बहुत जो पाकिस्तानी होते attractive है। हैं वो खुश होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा, और इसके अलावा बाहर भी जाए ना तो वो भी देखते हैं कि वो पाकिस्तान, हर कोई पूछता अच्छा, है। जब टूर्नामेंट में जो डिफरेंट कंट्रीज होती हैं वो किस तरह पाकिस्तान को एज अ ट्रीट करते हैं, लाइक व्हाट डू यू थिंक, आर दे चैलेंजिंग, तो आप लोग चैलेंजिंग हाँ। हो या फिर हल्के हैं पाकिस्तान? देखें, टफ एवरेज अब काफी Average. टाइम बाद हम लोगों ने पहले हर हमें बहुत साल टफ समझा जाता था। हर साल इवेंट में हाँ। हमने अब एंट्रीज दे रहे हैं हम हर साल। वर्ल्ड में मतलब एक साल में वर्ल्ड में खेलेंगे, दोबारा भी गई, एशिया में खेले, अब दोबारा भी एशिया में खेले। तो उनको पता चल रहा है कि अब पाकिस्तान जो है ना वो आ रहा है खेलने। हर साल वो अपनी एंट्री दे रहा है, हर साल मतलब एक टाइम आएगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी पोडियम पे और एशिया पे हमने अपनी जगह बना ली है। अब बट हमें ये है वर्ल्ड में कि बनानी है हमारी टीम इंशाल्लाह। बहुत कम जाती है, कम जाती है हमारे। इस बार मुश्किल एथलीट्स से हम 3 गए थे। 2 3 4, तो जो दूसरी कंट्रीज होते हैं ना उनके 50 अरे 60 इंडिया 70 55 लेके आया था, 30 इंडिया इस टाइप के 50, athletes wow. हैं। अच्छा, कभी आप लोग इंडिया के साथ हाँ, भी- ये ना ये इंटरेस्टिंग है, उन्होंने पाकिस्तान एशिया इंडिया में इंडिया को जीते हराया था। जीते जीते, Exactly. यस वुमेन्स में हराया, हमने मैंने women's मिक्स में में भी हराया। हराया, उन्होंने भी मिक्स में हराया। नाइस, that's nice. और मतलब अभी- स्टोरी, और मैंने दोबारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोबारा मिक्स इवेंट में उनको हराया, वो टेक्निक भूल गए। मैं प्रेशर में नहीं आई, वो प्रेशर में आ वो गए। pressure में आ गए। Pressure में India pressure में आ और गए। मैं एक इतना story, first फर्स्ट पे जो story, हमने story. वुमेन्स में जो हमने हराया ना, जब हम लोग फाइट से पहले एक हम लोग सब टूर्नामेंट का साथ बताया, होते हैं ना। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आप लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे and पाकिस्तान ने अब इंडिया आपको को beat पता है करा। कि भाई इंडिया के साथ वो हमारा खबर मैच चली है। पूरे पाकिस्तान में कि भाई पाकिस्तान जिu-jitsu टीम ने इंडिया को इतने, क्योंकि वो जो हम मार रहे थे बाकी टीम को, वो इतना वो एम्फसाइज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे वो जितना इंडिया को हुआ ना, इसमें तो- पाकिस्तानी सपोर्टर्स भी, पाकिस्तानी भाई अवाम सब भी बहुत बहुत पुरजोश हो गए, सब ऐसे हो गए कि Exactly. Social media इंडिया को attack मार हो के गया आए। होगा, मेरे social घर में भी मेरे पापा इंडिया को मार के आई। इंडिया को मार के आई है। टूर्नामेंट जितना इतना बना नहीं है जितना जितना इंडिया को इंडिया मारना है। सबसे पहले ही मारना है। सवाल ही यही था, अच्छा इंडिया से हुआ, अच्छा मार दिया ना, बस अरे और जिस कोई लोग सवाल नहीं टूर्नामेंट है। हार रही है वो डायमंड मेडल आ रहे हैं। इंडिया को मार दिया बस। और हमने उनको बाकी पोडियम पे आने नहीं दिया। अच्छा, सिवाय पहले एक जो है ना फाइट से event पहले पे जब हम आने लोग थे सब साथ खड़े हुए होते हैं ना, तो वो तो अपना इंप्रेशन ऐसा देते हैं नहीं तो पता नहीं कौन। कि हाँ बिल्कुल एंड लेवल के, और हम भी शुरू हो गए, हम भी फुल जंपिंग लेकिन इस बार हम भी एशिया कम में, नहीं है। इस बार एशिया में इट वाज अ डिफरेंट इन्वायरमेंट। वो dominate करने की कोशिश इंडिया करते हैं। एग्जैक्टली इस बार हमें इंडिया हमें सपोर्ट कर रहा था इस हाँ, इवेंट में। क्योंकि एशिया उनकी कोई में। टीम नहीं थी ना, उनकी हमारी कैटेगरी में कोई टीम नहीं थी। हाँ, और that was दूसरा supporting you. हाँ, की आए हम पे थी कि मैंने 3-4 बार मैंने मिक्स खेला, मैं क्वार्टर फाइनल में एक और मेरा मेडल था, मैं हार गई। वो मैंने 4 बार खेला, 5वीं फाइट में था मैं ब्रॉन्ज के लिए खेलने गई और मैं हार गई। तो वो उस पर भी उनकी नज़रें थी और वो बहुत सपोर्ट कर रहे थे। सिल्वर जो हमने लिया, मैंने एक दिन में 2 कैटेगरीज के इवेंट खेले, इसके साथ हमने एक दिन खेले, फिर उसके बाद में हमारी 3 फाइट हुई, फिर मेरी और मेरे मेरे पार्टनर की, हम दोनों की 5 दफा खेला मैंने, उसमें से मैं 3 जीती हूँ और 2 हारी हूँ। इतना टफ कंपटीशन था कि मैं ब्रॉन्ज उसमें नहीं ले पाई, तो obviously वरना आप एशिया इतना में फिर मैं ज्यादा- ब्रॉन्ज भी एक और लेकर बहुत आई। बहुत ज्यादा मतलब टीम्स थी। आप डू में एक मिक्स भी खेलती हैं हाँ, और वो आप और वो इंडिविजुअल दोनों खेलते हो, event, दोनों मेरा के लिए ऑलमोस्ट final, ज्यादा हो जाता मेरा है। ऐसा women's ही का है। फाइनल है और मेरा मिक्स का क्वार्टर फाइनल क्वार्टर है। फाइनल तो ये तो ऐसा था कि मैंने कहा यार मेरी जान ऐसी खत्म, लेकिन कायनात वाज थ्रू आउट सपोर्टिंग मी। इसरा शी वॉज वन वाज स्टैंडिंग, और मेरे मास्टर सरतारिक अली जो खड़े हुए हमें सपोर्ट दे रहे थे, उन्होंने कहा मैं अब लाइव अच्छा, लेके who's your जा रहा हूँ partner? आपकी Who's your फाइनल, duo पूरा partner? पाकिस्तान देख रहा है, कोई भड़ नहीं मारना। was your duo partner? Who's your duo partner वो उसमें मिक्स में? अभी एशिया में दिलावर खान सन्नान, वो दिलावर उसने खान जी सन्नान। एशिया में उसने मेरे साथ 2 ब्रॉन्ज लिए। फिर Okay. उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगेन वी पार्टिसिपेटेड, उसमें हमने 5th पोजीशन ली 13 कंट्रीज में। उसमें कायनात नहीं थी। फिर नेक्स्ट 2022 में कायनात थी मेरे साथ, तो हमने आप समझे दोबारा 9 टीम्स में हमारा 5th और 5th पोजीशन आई। अगेन 9 टीम्स थी वुमेन्स में 2022 में। फिर 2023 में अभी ये मेरे साथ खेली, हमारा सिल्वर हुआ। आहिस्ता आहिस्ता बहुत बहुत टफ होता और mix में मैंने उस लड़के के साथ ही बट खेला। हमारी जो टीम तो है हमने ना बहुत अच्छा अपना पाकिस्तान से दिया। बहुत ही कम जाती है। ये भी है हमारा एक कि हम लोग ओवरऑल जब पोजीशंस आती है ना, तो हम लोग 3rd पे ही अक्सर आते हैं। इस बार हम सिल्वर पे आए। हाँ, इस बार हम बड़ा लोग सिल्वर पे हैं, ब्रॉन्ज है वो ट्रॉफी ओवरऑल।
ओवरऑल हमें ट्रॉफी मिली ब्रॉन्ज की पिछली एशिया ओवरऑल हमें ट्रॉफी मिली, वो भी हमारी वजह से, हमारी वजह से पाकिस्तान को ट्रॉफी मिली। हम लोग 28 पे थे रैंक पे, 28 से हम लोग थर्ड पे चली जाती। अच्छा 28 से थर्ड पे, नाइस। वियतनाम को नहीं मिली, वियतनाम को नहीं मिली, फर्स्ट थाईलैंड को मिली, सेकंड कंबोडिया को मिली और थर्ड हम दोनों में से हमने एक में सिल्वर लिया और हमें ट्रॉफी मिली है। अच्छा कायनात, आप अपनी इंजरीज के बारे में बता रही थी कि योर एंकल इज, मतलब एक एंकल है आपका, मेरा एंकल ये कि हाँ समझो जख्मी ही रहता है। और आपका? और मेरा नी रहता है वैसे नॉर्मली जो है वीकनेसेस उसके क्यों बता रहे हो मेन बात है ये, इनके लिए डजंट मैटर, दे रिकवर जो है ये आदत है, ये आदत सी है मुझे ऐसे जीने में। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे जो है ना जो मेन रहती है वो क्या है, नी की रहती है। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे एल्बो में जो मैंने कैप नहीं किया था, मेरे माइंड में ही नहीं था कि मुझे फाइट में कैप करना है। उसके बाद फिर मैंने सिर्फ कैप्स करवाए, कैप हुई नहीं हूँ मैंने आज तक, माशाल्लाह। उसमें आपका हाथ उतर गया था? उसमें मेरा हाथ बिल्कुल ही ठक हो गया था। शिट। अच्छा कोई फनी स्टोरी लाइक कभी कोई मजेदार, अच्छा फाइट के बीच में कोई फनी स्टोरी हो? फाइट के बीच में यार फाइट फनी स्टोरी हो? मैं बताती हूँ। बताएं। मुझे याद आ गई, हाँ मुझे याद आ गई। अब ना हमारे सी कैटेगरी में C1 C2 चुप रहना बिल्कुल। C1 तो मेरा सेल्फ एस्टीम तुम्हारा नीचे करते हुए ये एक अच्छी चीज है, कोई बात नहीं, मेडल नहीं आया। मैंने आपको कहा था ना कि डुओ में ये डुओ पे भी ऐसा किसी ही एक हुआ की है वजह से हो जाता है, बट कोई बात नहीं, कभी हार होती कभी जीत होती है। मैं पठान हो गई थी खेलते में। अब मेरी बात सुने, C1 और C2 में हमारी नाइफ अटैक होता है, C3 और C4 में स्टिक होता है। रेफरी ने बोला C2। अब मेरे पास नाइफ और स्टिक दोनों होती है क्योंकि अटैकर मैं हूँ, मैं अटैक करती हूँ, मैं उसको रखती हूँ अपने पास। अब उन्होंने बोला C2, मैंने नाइफ अटैक किया और नाइफ जहाँ पे भी गिरी, अब वो थ्रो कर देते हैं, अब ये फेंकती है, अब वो नाइफ जहाँ पे भी गिरी, इसको उठानी थी नाइफ, इसने उठा लिया मेरे पास से स्टिक, अब वो एंड करनी थी, इसने उठा ली मेरे पास से स्टिक और रेफरी ने भी C3 बोल दिया। अब स्टिक इसने उठा के यहाँ रख दिया, मुझे समझ ही नहीं आया स्टिक का। मैं C2 बोला है, नहीं थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुई। उन्होंने C2 के बाद जो ना C1 ही बोल दी और नाइफ इतनी दूर पड़ी हुई और मैंने तो स्टिक उठा ली थी, इसने वहां से मेरे पास से स्टिक उठा के बीच में रख दिया। अब वो जो बीच में स्टिक रखी थी ना, उसको वहां रखनी थी नाइफ, और मैं कंफ्यूज, और वो उन्होंने फौरन से बोल दिया C1, और अब मुझे नाइफ, अब मैं नाइफ ढूंढ रही हूँ, मैंने कहाँ फेंकी थी नाइफ, क्योंकि ये चीज इसको थी, इसको वो उठा के ना बीच में रखनी थी, इसने मेरे पास से स्टिक उठा के बीच में रख दी। इतना कोई बुरा भंग था ये, वैसे नहीं आता, बहुत बुरा। तो फिर मैंने जैसी माइक सुथरी, मैंने कहा इससे क्या करती हो तुम, ये वो, मैंने कहा यार आपने किया क्या है, मैंने कहा क्या कर दिया मैंने। इसमें पता है टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि मैं ढूंढ रही थी कि अब नाइफ कहाँ है, मैंने ढूंढ ली, फिर मैं लेकर आई हूँ, फिर मैंने स्टार्ट और भी मैंने गलत सुना, वो लोग ना इस तरह वो भी हुई थी C2, अब उनका 2 ये उनका लहजा, उनका एक्सेंट कैसा है कि वो ये फिंगर ये 2 है, अच्छा तो 2 इस तरह बोलेंगे आप, लेकिन वो उनका ये 2 करके बोलते हैं ना, बोलेंगे तो ये हमें लगा 3 है, लेकिन हमें उनकी हेयर उस पे जाना है कि वो बोल कर, और वो बोलते भी ऐसे चू ऐसे बोले, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला समझ ही नहीं आता बोला है। और ये अब हम लोग मैक्स पे बातें कर रहे हैं, वो यहाँ खड़ी हुई चल रहा है बीच में बातें कर रहे हैं, और आपको पता है फाउल है, बातें करने से ना वो मार्क्स कटते हैं आपको ना सीधा। अब ना उन्होंने करा यूं C3 और ना कितनी चुप बोला, मैंने कहा चुप कर, 3 बोला चल, और फिर मैंने कर दिया, अल्लाह का नाम लेके किया, क्योंकि मुझे पता था भंग तो हो गया, मेडल तो आना नहीं है, अब तो बस करना है। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसमें हम 5th आए थे, बट आ गए हम। अच्छा इसरा कायनात के अलावा और कौन सी पाकिस्तानी जुजुत्सु चैंपियंस हैं या कुछ हैं जिस तरह रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को? नहीं करंट कौन है आपके, मतलब ऑब्वियसली आप दो के अलावा भी आई गेस होंगे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते होंगे, तो आपके लोग में हुर्मत मंसूर है, फातिमा इरफान है, इसके अलावा और हमारे पास कराची में तो देखें यही सब है। मतलब पहले आप लोग आपस में कम्पीट करते हैं तो इंटरनेशनल फिर आप दोनों जाती हैं, हमारा नेशनल में खेलते हैं, हमारा अलग है, वो लोग वो डिफरेंट हैं। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि मैं इंडिविजुअल गेम्स करती हूँ, तो वो लोग इंडिविजुअल भी करते हैं, और जो हुर्मत है वो डुओ भी करती है, और जो फातिमा इरफान है वो इंडिविजुअल फाइटिंग करती है। असल में वो जाना इसको ही मेरे साथ था, वो नसीब जुड़ गया,
वो मैं जितने भी आप लोग मैं हर बंदे के इंटरनेशनल और सबंदी जो के ये साथ रही करें हूँ। तो उसमें आप दोनों के अलावा वो लोग भी आपके साथ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर देखिए चुके वो हैं? नेशनल्स खेलते हैं, वो सिंध से खेलते हैं, हम वो लोग भी department से कर चुके खेलते हैं, बाकी इसमें- बाकी इंटरनेशनली फातिमा Yes. खान ने ज्यादा थोड़ा माशाल्लाह वो किया है, रिप्रेजेंट किया है 2-3-4 बार। उनसे पहले हमारी नेशनल हीरो सुंदर सलमान खान, उन्होंने जो है वो माशाल्लाह उन्होंने 5 से 6 बार इंटरनेशनल उसमें गई हैं, एशियन बीच गेम्स, एशियन गेम्स सब में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, तो ये वो पुरानी ओलंपिक्स है। में है? अब जैसे शादी हो जाती है फिर लड़कियां, आपको पता है गेम को आगे नहीं कंटिन्यू कर पाती। फिर एक और थी वो डॉक्टर बन गई, ईमान रियाज, उसने भी पाकिस्तान के लिए खेला। तो अब कोई उनसे वो ज्यादा हटता है, कोई जगह नहीं continue नहीं छोड़ता, कर सकते। कोई जगह देखे नहीं छोड़ता, लोग आगे हटते हैं, दूसरा आ जाता है। Nice. अच्छा, मैसेज फॉर दोज पीपल अपकमिंग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। हैं। जिट्सु में आना चाहते हैं, Especially जिट्सु में आना women's. चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? क्या आप लोगों का एनी फीडबैक? मैं तो कहूँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। वैसे तो पॉडकास्ट देख के पूरा पता चल ही गया होगा आप क्या लोगों को है, सबको। क्या नहीं हाँ, क्या है, क्या हाँ, नहीं। क्या है क्या नहीं है ओवरऑल। तो इसके अलावा सेल्फ डिफेंस के लिए अपना जो लड़कियां बाहर जाती हैं ऐसी, तो उनके लिए सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है कि वो अपनी स्टडीज़ और भी काम करने के साथ साथ वो एक ऐसी एक्टिविटी में आए कि अपना सेल्फ डिफेंस कर सके नॉर्मल, कि ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, ज़्यादा वो लंबा नहीं करे, बट different, वो- हाँ बट मतलब जो मेन personal level पे भी can do it. छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कि आप उससे तो एटलीस्ट आप बाहर जाएं तो इतने सुकून से जा सकें कि Common हम technique हैंडल तो कर आपको सकते हैं। पता होनी चाहिए ना कैसे हाँ, अपना handle थोड़ा करना बहुत है। सेल्फ डिफेंस तो आना ही चाहिए, तो उसके लिए और वैसे भी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स। तो भाई, अगर जुजुत्सु नहीं तो कोई मेरे भी हिसाब से स्पोर्ट्स जो ज्वाइन लड़कियां करें। हैं ना वो घर पे बैठ के ज्यादातर देखिए जाया हो जाती हैं। दे डज नॉट, मतलब उनको अपने विजन बनाने चाहिए मेरे हिसाब से। यूनिवर्सिटी अब तो नहीं हो रही हैं, बहुत घर लड़कियां जाया आके घर में ज्यादातर चल ही रही ऑनलाइन हैं। काम करिए, लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है। एग्जैक्टली। एक घर पे बैठ के ऑनलाइन काम Physical करना activity आपको बच्चों में भी जंग खत्म लग हो रहा गई है। है। बच्चे स्क्रीनिंग टाइम बढ़ गया उनका, बड़ों को देखें वो घर पे बैठ के ऑनलाइन सारे काम कर रही हैं। Yes. ठीक है, इट्स गुड, हमें पेंडेमिक सिचुएशन ने आदी बना दिया इस चीज़ का कि वर्क फ्रॉम होम है, हो रहा है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल इनफैक्ट मैं कहती हूँ कुछ नहीं, आप वॉक पे चली जाओ यार, रात को ना वजन थोड़ा सा कम कर लो, True, वॉक पे true, चली जाओ, true. आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप जिम जाओ, वहाँ जाके आप अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ पावर की एक्सरसाइज करो, किसी को मारो तो पता तो चले कुछ मारा है आपने। अच्छा, व्हाट्स योर विजन? आप डाउन द रोड इन नेक्स्ट 5 years 10 years अपने आप को कहाँ देखती हैं इसमें, मार्शल आर्ट्स में? देखिए मैं तो पहले अपने आपको डॉक्टर देखती हूँ, उसके पहले डॉक्टर बाद देखती हैं। उसके बाद जो है स्पोर्ट्स मेडिसिन में इंशाल्लाह मैंने मास्टर्स करना है। इंशाल्लाह। लेट्स सी अब्रॉड से है, यहाँ से जो भी होता है। बाकी ये कि इंशाल्लाह अपना जो है वो पाकिस्तान वापडा में और अच्छी इंशाल्लाह स्केल ग्रेड पे उनको मेडल्स दे के अपनी चीज़ जो है एक अच्छी चीज़ को स्टेबल करना है। फिर ये कि अपने जो साइट वगैरह चीज़ें हैं, ये कि अपने आप को मुझे आगे इंशाल्लाह मज़ीद और लेके जाना है। अपने आप को एक जगह पे रोकना नहीं है कि अगर जो आजकल हो जो सोसाइटी एक वो है कि शादी के बाद जो है ना आप एक घरेलू लाइफ में आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। मेरे हिसाब से True. आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट हो और आप ऑनेस्ट हो अपनी चीज़ से। एंड आप कायनात? मैं तो आगे मैं सोचती नहीं हूँ। मैं मतलब आगे का नहीं सोचती, आज- बस जो आज- हाँ, बस जो चलता रहा है चल। अब आगे That's पता नहीं है beautiful. कि That's लाइफ beautiful. है भी या That's नहीं है, beautiful. नहीं Exactly. पता कुछ भी। तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ कि जैसे मैं इंडिविजुअल फाइट्स पे चली गई अपने हिसाब से थोड़ी बहुत है, बट बहुत लंबा मैं सोचती ही नहीं हूँ। अब कल पता नहीं क्या रहूँगी। हो, अल्लाह नहीं, बस- इसमें में मार्शल आर्ट्स में आप लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं? Like, कोई ऐसी ट्रॉफी जो लिफ्ट करनी है उसके बाद देखिए जब ये तक हो मैं गया जब मेरा, हम जब मतलब ऑब्वियसली किसी अभी चीज में हमारे end हैं line होती है। टारगेट्स, हमें एशिया में गोल्ड लेकर आना है, हमें थाईलैंड को बीट वर्ल्ड चैंपियनशिप में पोडियम के फर्स्ट सेकंड थर्ड पे तो खड़ा होना है। वर्ल्ड इंशाल्लाह। चैंपियनशिप का भी अलग ही बात है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो ये कि एथलीट एज एन एथलीट तो देखिए आप जितने इवेंट्स खेल लो, लेकिन उसके बाद आप फेडरेशन और आप ऑफिशियल वगैरह चीज़ों में चले जाते हो, तो मेरे ख्याल से ये लाइफ सबसे अच्छी है। अच्छा, जब 2021 में आप वर्ल्ड गोल्ड मेडल जीती थी आप दोनों, तो कैसी फीलिंग्स थी? वो फीलिंग्स हम आपको रात में हमारे सर का मैसेज आया। पहली बात है इतना पता ही नहीं था कि वर्ल्ड का इतनी मेडल, practice की इतनी थी ज़्यादा हमने ये की। माइंड में था नहीं। प्रैक्टिस जब हमारा मेडल आया तो सर ने कॉल करी कि आप लोग वर्ल्ड के मेडल हो चुके हो। उसके बाद फिर इंटरव्यूज़ की कॉल पे कॉल। अब उस टाइम तक हमारा उससे न्यूज़ वगैरह से कोई लेना देना नहीं था, कोई हमारे तो हमारे सर ने हमें बताया। फिर वो उन्हीं के साथ साथ हम गए न्यूज़ चैनल्स में, इधर उधर, कभी हम अकेले भी गए। रमजान में रमजान में रमजानों में गए थे डॉग इंडस्ट्रियल एरिया, साइट एरिया। उसके बाद हमें फील हुआ कि भाई हमने वो गोल्ड वाकई ऑफिस- कुछ अचीव किया। Express एक्सप्रेस office। में था। Alright, alright. फिर ये कि हमारे रमजानों में माशाल्लाह फिर हमें कहीं रात को जाना होता था, फिर सर जा रहे हैं, हमारा हम तो लोग ऐसा साथ हुआ कि जा हम रहे हैं। सहरी में भी गए। अरे फिर उस जियो सुपर या
अब्बासी जी, साहब जी, के जी, पास, उनके याया पास हुसैन याया हुसैन साहब, उनके पास गए हैं और उनका तो समझो आप सारा स्पोर्ट्स का वो है, तो उनके पास तो बहुत एक अच्छा एक्सपोजर हमें मिला, इट वाज रियली नाइस। तो बहुत अच्छा था That's वो। beautiful. That's great. That's great. अच्छा थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैं हर किसी से लाजमी पूछता हूँ, पूछें। करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान और कराची के हालात को आप लोग किस तरह देखते हैं फ्यूचर में, कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि हो जो सकते हैं अगर इमरान खान आ जाए, Straight. That was straight. Nice. 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 हो सकते हैं। अब ये नहीं है कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क का हिस्सा है तो हम उसके लिए सोचें ना, ये नहीं कि हम यही सोचें कि अब हमारा कुछ नहीं होगा, हम कोसते रहें अपने मुल्क को, तो कुछ नहीं होगा इससे। हम ये कर सकते हैं कि हम अच्छे वज़ीर आज़म को देखकर उसको वोट दे के उसको अपने घर सिटी में ला सकते हैं। तो अगर इमरान खान आ जाते हैं और आगे, फिर हमारे लिए आसानी अभी तो हो बहुत सकती मुश्किल है, है। बहुत मुश्किल है, यही बस सारी जख्मी चीज़ें है, हो रही हैं। तरह आप से क्या फंसा हुआ है। कहेंगे इस बारे में? कि- मैं क्या बोलूँगी, मैं यही बोलूँगी कि देखें ज़्यादातर जो है एक दिन में तो किसी चीज़ का कोई भी निज़ाम सही नहीं कर सकता। और इतने बदतर हालात हैं, एक दिन में क्या कुछ एक नहीं हो साल सकता। आराम से लगेगा हालात जो है सही वो करते ज़्यादातर abroad करते, move फंड्स कर- आते हैं abroad चले move जाते हैं। कर- मेरे एक उससे के लोग अब्रॉड मूव कर रहे हैं क्योंकि बाहर चीज़ें डेवलप बहुत ज़्यादा है यहाँ आपको से भी तो ज़्यादा। जाना है, आपने कहा हाँ, था ये इंशाल्लाह खुद मैं भी जा रही मास्टर्स है। हमारी अपना करेंसी की फर्दर वैल्यू आप एजुकेशन के देखें, लिए सबसे बड़ी हमारी करेंसी की वैल्यू। अब मैं हमें literally बहुत जब मुश्किल हम होती है जाते हैं seriously, अबू धाबी में तो यहाँ के बहुत हिसाब से। डिफरेंस था, थाईलैंड में तो कुछ कम था, इट वाज 8 पॉइंट बट फिर समथिंग। भी हाँ, मतलब कम comparison- था, बट वहाँ पे जो चीज़ों वैल्यू से थी ना, हाँ। अगर फॉर एग्जांपल 80 100 400 भात थे वहाँ पे, तो यहाँ पे हमें बहुत डबल पड़ रहा था, और वहाँ पे उनके हिसाब से वो लो Normal, प्राइस कुछ भी में नहीं, है, लो yes, प्राइस low में, price बट में। हमारे लिए बहुत। जब हम गए थे हम 60 पे गए थे, और अब अबू धाबी और आप देखें How was your कि हम experience with, 75 with 70 Thailand? सब अब कर चुके हैं। कैसा was एक्सपीरियंस good. था? It was good experience. का थाईलैंड में कौन सी टूर्नामेंट कौन से उसमें हम होता है? बैंकॉक बैंकॉक? में थे, रैनसिड यूनिवर्सिटी। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। रैनसिड तुम बड़ा यूनिवर्सिटी। थाईलैंड का पूछ रहे हो। हाँ, मेरी फ्लाइट है अभी वैसे थाईलैंड जाना की, है दो दिन बाद मेरी था, तो मैं पूछ रहा था कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। नाइस। अच्छा। फिश मसाज करवाइएगा जरूर। कौन सा मसाज? फिश मसाज। फिश वो अच्छा, वो जो पैर की वो, हाँ जी। दैट्स एन ओल्ड थाईलैंड की बहुत मतलब वहाँ 7-Eleven लाजमी जाइएगा। 7-Eleven तो आई गेस हर हर स्टोर आई गेस store में, खुला हुआ तो हर वो उसमें है। कॉफी मतलब वहाँ मैं तो खैर ऐसी system है। वेकेशंस के लिए जा रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू डिफरेंट सिटीज ओवर देयर। बट ये होता है आप दूसरी कंट्रीज में जाते हैं ना, उनका एनवायरनमेंट, उनकी चीजें देखते हैं, तो हाँ, फिर आपको अपना cultural shock, पाकिस्तान, yes, हाँ, you get a exactly, cultural shock. बहुत है वो भी बहुत Thailand अच्छा, Yes, हाँ, because, तो झटके वाली चिकन में चुप हो जाओ। इतनी अच्छा वहाँ पे गिल- हलाल और हराम का मुझे बहुत मसला है, right? हमने फेस किया है बहुत I मजा heard कि McDonald's in वहाँ पे आप कॉफी भी लेंगे ना, तो आपने उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो मिल्क यूज हो रहा है ना, वो भी हाँ डिफरेंट Yes, अच्छा, people doesn't know. ओके। I have seen a lot of people who go to Thailand and हम they तो खाना avoid. लेके भी गए थे हाँ, हाँ, they हाँ, avoid Thai pork. food लेकर गए They थे, avoid pork. exactly. और उनको लगता है कि मैकडोनल्ड्स में चिकन मिल रही है तो चिकन तो हलाल है, पोर्क तो हलाल नहीं है, मगर वो चिकन खा लेते हैं, बट द वे दैट चिकन इज सैक्रिफाइस्ड वो हलाल नहीं होती। तो मैं अभी Exactly. तो लोग कह रहे थे फिर कि कहते हैं मजबूरी है। मैकडोनल्ड्स, अबे भाई मैंने पोस्ट पढ़ा था मैकडोनल्ड्स इज हलाल इन थाईलैंड, देयर वर पीपल सेइंग कि भाई चिकन मिलती है वहाँ पे। अरे चिकन तो मिलती है, चिकन तो हर जगह बात आती है, समझ गए। ऐसा थ्योरी नहीं पे नहीं है। जा रहे ना, बस Yes. मेन पे जा रहे हाँ, I heard रिजल्ट it's quite smells में it's- बहुत yes. है हर जगह जगह हम लोग street पे सिर्फ smell ही smell है। रात को स्ट्रीट में गए, और सिर्फ अगर हम इवनिंग के टाइम पे जाते हैं तो हमारा तो हाल ही बुरा हो जाता है। हम रात में गए जब सब बंद था, इतनी स्मेल के मास्क के और बगैर- रात में भी हब्स बहुत है वहाँ पे, खैर वहाँ का मौसम वो तो बिल्कुल खैर अच्छी तरह humidity, होता है। वो तो वहाँ पे वहाँ बहुत का humid है। कोई और बहुत उसके वो नहीं है, उसमें यहीं समझ की लें तरह आप मौसम। स्मेल भी मिला लें, और फिर वो आपके अंदर जा अच्छा रही है, बिरयानी इतना दिल मत हम ला बिरयानी जाए। लेके गए, वहाँ की तो जो किचन के जो वर्कर्स वहाँ पे मेरे ख्याल से इंडियन फूड तो बहुत अवेलेबल है वहाँ खुश हो पे। गए, नहीं बट इतना दूर नहीं दूर है था। बहुत, नहीं वो दूसरी सिटी बिरयानी- में, हम जिस सिटी में थे ना वहाँ हम बैंकॉक उस स्ट्रीट में भी नहीं थे, हम बैंकॉक में हम बहुत दूर थे, तो वहाँ हम बिल्कुल मेन भी नहीं सिटी था। से दूर थे, हम थे अच्छा ये कौन सा मॉल था पता नहीं, आरजे नहीं आज वहाँ एक Good idea. से रिलेटेड कुछ है वहाँ है। वो आप लोगों का हमें एयरपोर्ट कौन जाना सा था? वो बोबे डोइंग मोंग तो नहीं हमें था? बोबे जाना था, लेकिन हम गए थे कहाँ गए थे यार, याद ही नहीं आ रहा। दिमाग हमें नहीं आ रहा। टाइम मेरी जो एम भी से है। नाम था, सुकमित नहीं, नहीं। एम से था। द सिटी एरिया की बात कर रही हैं आप? नहीं एम से क्या था? बैंकॉक में एम से मॉल बहुत
पुराना मॉल सब डिफरेंट सायम फ्लोर्स सायम एम से नाम था MK something उसमें नीचे ही वहाँ मोए थाई का इवेंट हो रहा था। मैं तो गरीब बंदा, मुझे तो लाइव पता ही मोए नहीं। थाई का मैं इवेंट कौन सा गया हूँ, मुझे कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन भी होती नहीं, है। I have not, मुझे भी नहीं पता, मैं अभी तक गया ही नहीं हूँ वैसे। वहाँ पे लाइव मोए थाई के नीचे इवेंट हो रहा था थाईलैंड वहाँ तो हमेशा सब वैसा- खड़े हुए थे। देखे ना हर जगह जगह पे पैसा लगा फिर पैसा लगा, वो हमारे यहाँ नहीं लगा हुआ। खैर, anyways, तो एसन, do you have any other questions? हाँ, एक हमारा रिवायती सवाल। Your experience, थोड़ा एक्सपीरियंस एनसाइक्लोमीडिया कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? You guys came here podcast पे। मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा बुरा एक्सपीरियंस नहीं लेकिन वैसे हम ट्रेनिंग इतनी ज्यादा गर्मी में करते हैं तो अच्छा, नहीं बताओ ना अभी। नहीं बताओ, लोगों को पता नहीं है अभी। लोग छोड़े अच्छा ये हो जाता है नहीं ना। How was your experience with Encyclomedia? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस तो खैर बहुत अच्छा रहा। मैं इंसाइक्लोमीडिया पढ़ रही थी, मैंने कहा ये नाम किसने रखा है इंसाइक्लो, कैसे बना ये नेम? इंसाइक्लोपीडिया है ना, तो मैं उसी पीडी के वैसे बारे में तो निकाला। मीडिया से ही मीडिया हो गया, मीडिया हम लोग मीडिया की तरफ फोकस। टारगेटिंग मीडिया एग्जैक्टली। लेकिन फिर अब इवेंचुअली फिर हमें पता चला कि उन्होंने बताया मुझे कि आप लोगों ने अपना वो पेज नीच थोड़ा हमने change चेंज कर दिया। सही। तो आपका एक्सपीरियंस सैटिस्फाइड एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा चले experience। चले चले। Do you have any other बहुत questions? पॉजिटिव, अच्छा लगा, Thank you so मजा much. आया। Thank you so much। और कॉफी कैसी लगी हमारी? ये जो कप है ना ये खाली है, इसमें पानी है, ये आप कट कर दीजिए। मुझे तो लग रहा था पानी भी नहीं होगा। नहीं पानी तो दिया हमने यार, पानी तो है शायद ये इसमें। मार्केटिंग के लिए। नहीं नहीं, इसमें It's okay. ठीक है, पानी भी कह सकते हैं। अच्छा, तो आई गेस दैट वुड बी ऑल। एसन, हाँ बिल्कुल यार। नहीं हम बोल सकते हैं, मजीद माहिर हैं हम बोलने में। हम और नहीं, सवाल लेकिन थे मैं ज्यादा नहीं ये तो कह रही थी, मैं तो 8-10 घंटे तक आप मुझे हाँ, तो बिठाए ये के आया हाँ। टू टॉक। ये बोल लेगी, मतलब अच्छी बात मैं है ना, इसके साथ बोलना मिलके चाहिए। बोल लूंगी। अगर आप मुझसे अकेले पूछेंगे तो मेरी ये एनर्जी नहीं होगी। अच्छा, तो खैर थैंक यू सो मच, और अल्लाह पाक आपको आगे मजीद मेडल्स, तो बहुत सारे मेडल्स हैं लेकिन और मेडल्स हम अल्लाह जो है देखें वो आप लोग की तरह डिफरेंट और प्लेटफॉर्म पे भी हमें हाईलाइट कर इंशाल्लाह, ताकि जो जरूर। है वो हमें मजीद रिकॉग्निशन मिले। बिल्कुल। और पाकिस्तानी अवाम भी भाई सपोर्ट करें यार, देखें कितने मेडल्स लेके बैठी हुई हैं ये हमारी। क्या हाँ मतलब भाई, यार, we wish you all the best. You guys are the people जो पाकिस्तान को you guys make Pakistan proud. साइलेंटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। And obviously for the people who are actually watching, मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में स्पेशली मैं ही बोलता हूँ कि देखें इस तरह का जो टैलेंट है उन लोगों को, आप जैसे लोगों की जरूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। If you guys will support, definitely they'll grow. And obviously जिस तरह पॉडकास्ट में लोगों ने बताया that they're looking for private sponsors, people who are actually watching, link में you guys will find their portfolio. If you guys can want to reach Isra and Kainat, you guys can, and do support them. और Encyclomedia की तरफ से we wish you all the best for your coming tournaments, and the one that's coming in July and so much. November. Thank और best of luck for your future. खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच अल्लाह आने के लिए। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।